जो भी चीजें शुरू होती हैं मेजरली वो गट से ही शुरू होती हैं, गट पे ही खत्म हो जाती हैं। एग्जैक्टली गट क्या है? When we talk from scientific point of view, gut is your stomach and intestines. कर क्या रहा है stomach और intestines? आपके खाने को digest कर रहा है, आपके nutrients को absorb कर रहा है और आपके waste को eliminate कर रहा है। क्या वो इंटरमिटेंट फास्टिंग उनके हार्ट के लिए अच्छी है? कब करना चाहिए, कितने दिन तक करना चाहिए, करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए? Intermittent fasting works equally well for everybody. No, it's a myth. Okay. Not possible. आपका लाइफस्टाइल क्या है उसके अकॉर्डिंग आपके खाने की चॉइसेस होनी चाहिए, नॉट व्हाट एवरीबडी एल्स इज मेकिंग अ जेनेरिक स्टेटमेंट अबाउट। जो डाइट मेरे लिए अच्छी है, जो मेरे लिए खाना अच्छा है, वो आपके लिए जहर हो सकता है। इज इट लाइक दैट? एब्सोल्युटली। देयर इज अ ब्यूटीफुल सेइंग इन संस्कृत, अगर आपकी अग्नि स्ट्रांग है ना तो आपका बल, आपकी स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग है। सब लोग बोलते हैं कि सूरज ढलने से पहले खाना खा लो। क्या गट को खाने की प्रॉपर टाइमिंग पसंद होती है? व्हेन वी से कि हमें कब खाना खाना चाहिए, माय नंबर 1 पॉइंट इज जब भूख लगे। और ऐसी कौन सी चीजें जो हमारी गट के बहुत बड़े दुश्मन है? इतनी मेडिसिन्स हमारे गट के लिए अच्छी नहीं है। जो आज की मॉडर्न स्टाइल में चल रहा है, लेट नाइट पार्टीज विद ड्रिंक्स, या फिर रात को 2 बजे उठ के मैगी खाना। इज इट गुड फॉर हेल्थ? हाउ इज इट गुड फॉर हेल्थ? गट रिलेटेड इश्यूज फीमेल्स में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 1 in every 3 women having PCOS, diabetes, thyroid or any other lifestyle disorder. तो जितनी भी हमारी रिस्पेक्टेड सुपर वुमेन्स हैं, Yes. उनके लिए सोल्यूशन क्या है? किचन में जितने स्पाइसेस और हर्ब्स है ना, उनमें ही मैजिक है एक्चुअली। किसी भी मेल पार्टनर को ऐसी क्या चीजें करनी चाहिए जिसकी उसकी वाइफ या फिर उसकी गर्लफ्रेंड खुश रहे? That is very sweet. तो So hi Isha, thank you so much for coming. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आप क्या करते हो और आपको अपना काम क्यों पसंद है? शालीन, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। पहले तो आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस दैट। काम के बारे में बात करें तो आई एम अ होलिस्टिक न्यूट्रिशनिस्ट। Okay. जब हम होलिस्टिक की बात करते हैं, आई ट्राई टू ब्रिंग एन एंगल ऑफ आयुर्वेदा एंड मॉडर्न न्यूट्रिशन, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी रूट्स, जो भी मॉडर्न साइंस है, दैट इज़ स्ट्रांगली कनेक्टेड टू आवर रूट्स एज वेल। जो हमारी एंशिएंट विजडम है उसके बहुत सारे रेफरेंसेस आपको मॉडर्न डेरिवेशन में भी मिल जाएंगे, मॉडर्न साइंस के डेरिवेशन में। तो मैं कोशिश करती हूँ दोनों को ब्लेंड करके एक होलसम पर्सपेक्टिव इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन टू गिव पीपल। ये करती हूँ एंड आई एम अ वेलनेस कोच, प्राइमरीली विमेन वेलनेस, बिकॉज मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन है विमेन वेलनेस की तरफ, क्योंकि आजकल विमेन आर बर्नट आउट, ब्लोटिंग भी ज़्यादा होती है, कुछ ना कुछ इश्यूज़ एंड बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड हैं टू देयर हार्मोन्स। सो मेरा प्राइमरी फोकस ये होलिस्टिक न्यूट्रिशन फॉर एवरीबडी बट विमेन वेलनेस एज वेल। ओके, दिस इज़ व्हाट आई डू। आपने अभी बोला नुस्खे, राइट? जो पहले हमारे दादी माँ, नानी, ये पुराने जितने लोग हैं वो घर पे अपनाया करते थे, हाँ जी, राइट? आज की तारीख में वो कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। फर्स्ट बिकॉज पुरानी जनरेशन से नई जनरेशन में वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है लोग उस रिसेप्टिव मोड में ही नहीं है कि उनकी नॉलेज इन्फॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। फर्स्ट। सेकंड, मुझे ऐसा भी लगता है कि आज की तारीख में जो मेडिसिन आ गई हैं उनका डोमिनेंस ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। जैसे कि अगर किसी को सर दर्द है तो आप कभी ये नहीं सुनोगे कि अच्छा तेरे को सर दर्द है ना, एक काम करो ये खा लो, या फिर पेट में दर्द हो रहा है, अच्छा अजवाइन खा लो। अजवाइन खाने के लिए आपको कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा अच्छा ठीक है ये मेडिसिन है, इस मेडिसिन को कंज्यूम कर लो। बिल्कुल। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं हो रहा है? बहुत सारी चीज़ें इन लास्ट 50 ईयर्स बहुत फास्ट पेस्ड हो गई हैं, है ना, और हम लोगों को लगता है कि हमें रिजल्ट्स बहुत जल्दी चाहिए। क्यों? क्योंकि माइंडसेट इसलिए चेंज हुआ है, फास्ट फूड, फास्टर इंटरनेट, फास्ट टेक्नोलॉजी। तो हर चीज़ की ना हमें थोड़ी सी, व्हाट यू से द राइट वर्ड इज़ एडिक्शन, थोड़ी सी लत लग गई है कि हर चीज़ का रिजल्ट फास्ट होना चाहिए। आई एम नॉट अगेंस्ट टेक्नोलॉजी, बहुत पसंद है मुझे भी टेक्नोलॉजी, बिकॉज हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पर वी नीड एक्सेसिबिलिटी टू थिंग्स, तो टेक तो आना ही आना है। लेकिन मुझे लगता है व्हेन इट कम्स टू आवर हेल्थ, व्हेन इट कम्स टू आवर बॉडी, थोड़ा सा स्लो डाउन एंड नॉट लुकिंग फॉर फास्टर रिजल्ट्स इज़ द एक्चुअल रेमेडी। एंड जब आप ये पूछ रहे हो कि ये ट्रांजिशन क्यों नहीं हो रहा है, आई थिंक क्योंकि लास्ट 30-40 ईयर्स में इतना रैपिड
ट्रांजिशन हुआ है ना कि हमें सोचने का मौका ही नहीं मिला, और हमारे पेरेंटल जनरेशन को भी ये वाली विजडम पास करने का टाइम ही नहीं मिला शायद. एग्जैक्टली. आई थिंक आपकी और मेरी जनरेशन ने फ्रॉम लैंडलाइंस टू द मॉडर्न फोन्स, दैट्स व्हाट मैं हमेशा बोलता हूँ, हम लोग एनालॉग से डिजिटल हुए हैं. डिजिटल हो गए हैं. बिल्कुल. राइट. हमने वो टाइम देखा है जब हम टीवी में वो एंटीना सही करते थे, बोले थे आया कि नहीं आया. एग्जैक्टली. तो उस जनरेशन से लेकर अब ऐसे टाइम पे पहुंच गए हैं जहाँ पर आपके फ़ोन पे यू कैन एक्सेस एनीथिंग एंड एवरीथिंग. राइट. तो अगर आप ये बोलें कि हमारे नुस्खे या फिर हमारी एंशिएंट विजडम हम तक क्यों नहीं पहुंची है, इज़ द रीज़न क्योंकि इतने शॉर्ट स्पैन में प्रोसेसिंग का हमें टाइम नहीं मिला. एंड दिस इज़ व्हाट आई ट्राई टू डू. मेरे चैनल पे अगर आप देखोगे, मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं कोशिश करती हूँ कि छोटी से छोटी प्रॉब्लम या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का घरेलू नुस्खा इज़ व्हाट आई ट्राई टू ब्रिंग इन. जैसे आप कह रहे हो कि पेट में दर्द है, थोड़ा सा अजवाइन या फिर हींग का पानी लगा लिया. एग्जैक्टली. मेंस्ट्रुअल पेन है, उसमें भी अजवाइन और जागरी वर्क्स वंडर्स. तो जैसे आप सर दर्द कह रहे हो, अब कुछ लोगों को सर दर्द होता है माइग्रेन की वजह से, या फिर बहुत देर खाली पेट रहने की वजह से, या फिर आपने बहुत स्पाइसी खा लिया, उसको प्रोसेस नहीं कर पा रही है बॉडी, उसकी वजह से भी सर दर्द होता है. तो उसके अकॉर्डिंग व्हाट वर्क्स फॉर योर बॉडी, आपको घर में ही मिल जाएगा सब कुछ. आपकी किचन में जितने स्पाइसेस और हर्ब्स हैं ना, उनमें ही मैजिक है एक्चुअली. जैसे कि हम लोग डिस्कशन कर रहे थे पहले कि जो भी चीज़ें शुरू होती हैं मेजरली वो गट से ही शुरू होती हैं, गट पे ही खत्म हो जाती हैं. तो एग्जैक्टली गट क्या है? अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए, व्हेन वी टॉक फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, गट इज योर स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स. ठीक है. कर क्या रहा है स्टमक और इंटेस्टाइन्स? आपके खाने को डाइजेस्ट कर रहा है, आपके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, और आपके वेस्ट को एलिमिनेट कर रहा है. ओके, सो मैं एक चीज पहले पूछना चाहता हूँ. गट इज माय नाभि, राइट? नो. देन व्हाट इज गट? गट इज योर स्टमक. ओके. एंड दिस होल एरिया इज नोन एज गट. हाँ, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पूरा एंटायर सिस्टम जो आपके अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, दैट इज गट. एक एंजाइम्स रिलीज कर रहा है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, फिर एब्जॉर्प्शन हो रही है न्यूट्रिएंट्स की, फिर एलिमिनेशन हो रही है वेस्ट की. ओके. मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को बस यही मालूम था कि जो हमारे ये वाला एरिया होता है, नाभि वाला एरिया होता है, दिस इज गट. अच्छा. बट एग्जैक्टली दिस इज नॉट गट. दिस होल एरिया इज नोन एज गट. दिस होल एरिया इज नोन एज गट क्योंकि इसके अंदर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज बैठे हुए हैं, गुड एंड बैड दोनों, और दोनों ज़रूरी है. बट मुझे लगता है कि गट सिर्फ ये नहीं है. मुझे नहीं लगता, मतलब अगर हम एंशिएंट अगेन आयुर्वेदिक वे में देखें, या फिर अपने दादी नानी की बातें सुने, तो वो बोलती थी कि खाना चबा चबा के खाना है. क्यों? क्योंकि हमारे मुंह में भी एंजाइम्स हैं. ओके. देयर आर एंजाइम्स इन आवर सलाइवा. अगर हम खाना धीरे धीरे चबा के खाएंगे, आपको एक्चुअली पता चलेगा कि खाने में ऑलरेडी कितनी स्वीटनेस है, कितनी सावरनेस है माउथ में. माइंडफुलनेस ईटिंग. वो माइंडफुलनेस ईटिंग टर्म अभी आ गया है, लेकिन अगर हम पहले देखें तो बोलती थी, मेरी दादी बोलती थी 32 बार चबा लो. बिल्कुल सही कह रहे हो. राइट. हमारे होते इतनी बार चबा के खाना है, गिनो उसको कितनी बार चबा रहे हो. तो मेरे चाचा जी बड़ा मजाक बनाते थे. वो बोलते थे कि फिर तो ऐसा होगा, मैं नाश्ता करने बैठूंगा, लंच का टाइम हो जाएगा, लंच नहीं करने बैठूंगा तो डिनर का टाइम हो जाएगा. बट द होल आइडिया वॉज कि आप जितना माइंडफुली या जितना स्लो खाएंगे, आपके पेट को उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी, आपका डाइजेशन उतना स्मूथ रहेगा, और आपकी बॉडी बाकी फंक्शंस पे ज़्यादा ध्यान दे सकेगी रादर दैन यहीं खाना पचाने में. तभी पहले लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी. बहुत कम सुनते थे हम किसी को ब्लोटिंग हो रही है, या फिर किसी को एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, क्योंकि हम तसल्ली से बैठ के चौकड़ी मार के, आजकल हम कैसे खाते हैं, ऑन द गो, चलते फिरते खा रहे हैं. राइट. ना दिमाग को समझ में आ रहा है, ना सलाइवा को समझ में आ रहा है. कार में खा रहे होते हैं, कार में खा रहे हैं. मैं देखता हूँ, मतलब मैं क्या देखता हूँ, मैंने खुद खाया कई बार कि जैसे मुझे गुड़गांव से नोएडा ट्रैवल करना है, तो मैंने रख लिया है, मैं ड्राइव करते जा रहा हूँ, खाते जा रहा हूँ. तो आपका आधा ध्यान ड्राइविंग पे है, आपका बाकी ध्यान खाने पे है. और माइंड इज ऑल्सो नॉट एबल टू प्रोसेस कि आप फुल हो गए हो या नहीं फुल हुए, बिकॉज इट इज डिस्ट्रैक्टेड. तो माइंडफुलनेस, फुल ईटिंग तो हो ही नहीं रही है. ब्लॉटिंग, अभी आपने एक शब्द यूज किया, व्हाट इज ब्लॉटिंग? ब्लोटिंग इज, आपने कभी फील करा होगा, खाना खाने के बाद ऐसे लगता है पेट फूल गया. हाँ, है ना? राइट. आइडियली पेट नहीं फूलना चाहिए खाना खाने के बाद, इट शुड रिमेन फ्लैट. तो क्यों फूलता है पेट? बहुत सारे फैक्टर्स हो गए हैं आजकल तो वैसे. बट अगर आप देखो, एक तो
वी हैव टू ब्लेम दिस टू द सिस्टम ऑल्सो कि खाना आजकल वी डोंट गेट प्योर फूड्स. राइट. सब फूड्स में कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड्स हैं और हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि पूरी खेती ऑर्गेनिक हो रही हो बिकॉज हमें इतनी पॉपुलेशन को केटर करना है. नहीं हो रही. नंबर 1 नहीं पॉसिबल है. राइट. दूसरी चीज़ एज यू आर सेइंग बहुत ऑन द गो खाना खा रहे हैं हम लोग, बहुत फास्ट, बिना चबाए, लेस च्यूइंग मोर swallowing. तो हमारे पेट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है. दैट इज़ अनदर रीज़न योर स्टमक फील्स मोर ब्लोटेड, मतलब फूला हुआ लगता है. तीसरी चीज़ हम लोग फाइबर कम खा रहे हैं आजकल बिकॉज जंक फूड हैज़ बिकम वेरी कॉमन, फास्ट फूड हैज़ बिकम वेरी कॉमन एंड हमारे गट में बैक्टीरिया को फाइबर चाहिए ही चाहिए. उनका काम है उस फाइबर पे फीड करना और अपनी हेल्थ को बेटर करना. मैं बैक्टीरिया की बात कर रही हूँ. एक बेसिक क्वेश्चन फिर से पूछना चाहता हूँ आपसे. हम फाइबर की बात करते हैं बहुत ज़्यादा कि फाइबर ये है, फाइबर वो है, बट मैं अगर किसी से पूछूंगा कि एग्जैक्टली फाइबर क्या है तो अगेन बहुत सारे लोग होंगे जिनको फाइबर की एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं मालूम होगी क्या है फाइबर. तो व्हाट इज फाइबर? फाइबर क्या कोई सब्जी का कोई रेशा है, दैट इज फाइबर, या कोई और खाने का टाइप है, दैट इज फाइबर, कोई बैक्टीरिया है, दैट इज फाइबर. व्हाट इज फाइबर? तो फाइबर एक ऐसी चीज़ है आपके खाने में जो आपके खाने के बल्क को बढ़ाती है. ओके. ठीक है. एंड उसके 2 टाइप्स हैं, सॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर, बट हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे. एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में लैंग्वेज में आपके खाने को जो वॉल्यूम देती है, जो बल्क देती है, दैट इज फाइबर. ओके. एंड दैट कैन बी डाइजेस्टेबल, इनडाइजेस्टेबल बोथ, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल बोथ. ओके. और ये हमारे गट के बैक्टीरिया के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि गट बैक्टीरिया इन पे फीड करते हैं, वो उनका खाना है. ओके. हाँ. एंड समटाइम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जैसे हम घर का झाड़ू लगाते हैं वैसे ही ये फाइबर हेल्प करता है ब्रूमिंग प्रोसेस में, हमारी गट के क्लीनिंग में हेल्प करता है. ओके. सो दिस फाइबर इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर फाइबर नहीं होगा ना आपको पेट आपका भरेगा नहीं. और ये फाइबर ऐड करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप जो एक्स्ट्रा कार्ब्स, एक्स्ट्रा प्रोटीन, एक्स्ट्रा फैट खा रहे हैं वो भी प्रोपोर्शन में खाएं. यस, दैट फाइबर इज़ इम्पॉर्टेंट. तो व्हेन वी ईट फूड, व्हेन यू आर सेइंग ना ब्लोटिंग क्यों हो रही है, तो जब हमारे गट में ये रेशो ऑफ गुड बैक्टीरिया वर्सेस बैड बैक्टीरिया बिगड़ जाता है, दैट रेशो इज़ डिस्टर्ब्ड, इज़ व्हेन वी फील ब्लोटेड एज वेल. और जब हम स्ट्रेस्ड भी होते हैं तो हमारे कोर्टिसोल लेवल्स बढ़ेंगे, उनका सीधा इम्पैक्ट हमारी गट पे आएगा, दैट ऑल्सो कॉजेज ब्लोटिंग. ओके. और आजकल के लाइफस्टाइल में बर्नआउट इतना कॉमन हो चुका है कि हम आधे टाइम फिजिकली इतने बर्नट आउट होते हैं, मेंटली इतने बर्नट आउट होते हैं कि हमारी एनर्जी खाने को प्रोसेस करने में लगी नहीं पा रही होती. राइट. तो दैट ऑल्सो कॉजेज ब्लोटिंग. एग्जैक्टली. सो मेनी फैक्टर्स have come into play when we talk about bloating. ओके. जो हम जैसे अभी आपने बात करा कि बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं उसमें, तो मैंने जो सुना है कि 100 ट्रिलियन गुड एंड बैड बैक्टीरियाज होते हैं हमारी गट में. और इसमें से कुछ बैक्टीरियाज एक्टिव होते हैं, कुछ एक्टिव नहीं होते. जैसे कि नॉनवेज फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ बैक्टीरियाज होंगे बट कुछ बैक्टीरियाज काम नहीं कर रहे होंगे. वहीं अगर कोई वेजिटेरियन है तो उसके लिए कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होंगे जो सिर्फ वेजिटेरियन डाइट के लिए होंगे बट नॉन वेजिटेरियन डाइट के लिए नहीं होंगे. तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है. अगर आपकी गट में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज हैं, दैट डजंट मीन कि सारे एक साथ एक्टिव हो जाएंगे. ओके. दे विल ओनली गेट एक्टिवेटेड जब उनको अपने टाइप का खाना मिलेगा. ओके. यस. जैसे अगर लेट्स से मुझे मेडिटेरेनियन फूड पसंद है तो अगर मैं मेडिटेरियन रेस्टोरेंट में जाऊंगी तो मैं वहाँ पे मज़े से खाऊंगी. लेकिन अगर मुझे चाइनीज़ रेस्टोरेंट में भेज दोगे और मुझे पसंद नहीं है तो प्रॉबेबली मैं वहाँ पर थोड़ा सा ही खा के आई बी लाइक नहीं, अब नहीं खाना है. राइट. तो सेम गोज विद आवर बैक्टीरिया एज वेल बिकॉज देयर आर डिफरेंट वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया जो हमारी गट में बैठे हुए हैं. ओके. और जब उनको अपने टाइप का खाना मिलता है दैट इज़ व्हेन दे फीड ऑन दैट काइंड ऑफ फूड. ओके. और नॉनवेज खाने को प्रोसेस करने में ज़्यादा टाइम लगता है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ प्रोटीन दैट दे हैव एंड द डेंसिटी of non-veg that we consume compared to the veg foods. That is the only difference. Yeah, and yes, you are very right कि different bacteria love different kind of food. आपने इतनी सारी वो चीज़ें बताई और आपने गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के बारे में बहुत सारी बात करी. गुड बैक्टीरिया तो समझ में आता है कि हमारी बॉडी के अच्छे कामों के लिए है वो, बट बैड बैक्टीरिया का क्या काम है हमारी बॉडी में? So there has to be a ratio. जैसे हमने बोला था कि एक रेशो होनी चाहिए गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया की. बैड बैक्टीरिया इसलिए ज़रूरी है कि
हमारे गुड बैक्टीरिया आउट नंबर ना करें। नंबर 1, सबको कंपटीशन पसंद है। अगर बैड बैक्टीरिया होंगे तो गुड बैक्टीरिया विल ऑल्सो बी कम्पिटिटिव टू परफॉर्म। अपोजिशन होना चाहिए, ऑपोजिशन होना चाहिए, बिल्कुल, तभी आप स्ट्रेंथ अपनी बरकरार रखोगे ना। इफ़ यू आर नॉट लिविंग इन अ कम्पिटिटिव वर्ल्ड तो आपका कॉन्फिडेंस और आपकी मतलब स्किल्स भी निखर के नहीं आती हैं। ओके। सो दिस इज इन सिंपल लैंग्वेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फाइट हमारे शरीर से ही शुरू हो जाती है कि हमारे शरीर में ही कंपटीशन है तो बाहर तो कंपटीशन हो गया होगा। बिल्कुल, यस, राइट। दूसरी चीज, कभी आपने देखा है बच्चों को बोलते हैं कि थोड़ी देर मिट्टी में खेलने दो, इट्स ओके, है ना, दैट एक्चुअली हेल्प्स बिल्ड इम्यूनिटी। तो अगर हमारी बॉडी में थोड़े से बैड बैक्टीरिया है ना, तो दैट हेल्प्स विद बिल्डिंग आवर इम्यूनिटी इन अ मच नाइसर वे, क्योंकि हमारी बॉडी में इनेट कैपेबिलिटी हो जाती है टू फाइट जो भी एक्सटर्नल आ रहा है, एंड उसमें बैड बैक्टीरिया का रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग ये है कि जब हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया आउट नंबर कर जाते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस बहुत बढ़ गया तो लोगों को सीबो आपने सुना होगा, दिस इज़ अ कॉमन गट प्रॉब्लम दीज डेज, तो वो बढ़ जाती है। तो बैड बैक्टीरिया एक्चुअली थोड़ा सा चेक रखता है गुड बैक्टीरिया पे कि भाई यू डोंट हैव टू आउट परफॉर्म ऑल द टाइम, वी आर ऑल्सो देयर टू कीप अ बैलेंस। राइट। एंड कुछ डाइटरी फाइबर है, कुछ फूड्स हैं जो गुड बैक्टीरिया कैन नॉट डाइजेस्ट और ब्रेक डाउन, उसमें फिर हमारे बैड बैक्टीरिया का काम ज़रूरी होता है। एंड समटाइम्स सम फार्ट्स आर नॉट वेरी प्लेजेंट, स्मेली होती हैं, तो वो दैट्स द रोल ऑफ बैड बैक्टीरिया टू क्लीन द वेस्ट दैट इज़ नॉट नीडेड फॉर द बॉडी। ओके। तो थोड़ा सा होना ज़रूरी है, थोड़ा सा द बैलेंस ऑफ यू नो एज वी वर स्पीकिंग, सात्विक, तामसिक एंड राजसिक होना ज़रूरी है। ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है बट मुझे एकदम से ध्यान में आया तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो जो कैंसर होता है जनरली, तो कैंसर में हम भी बोलते हैं कि आपकी बॉडी के जो बैक्टीरियाज हैं, जो इम्यूनिटी है, वही आपके अगेंस्ट में काम करना शुरू कर देती है और आपको खाना शुरू कर देती है, राइट? तो ऐसे में वो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, बैड बैक्टीरियाज होते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो जो आप बोल रहे हो दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसमें आपकी इम्यून सिस्टम आपके अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर देता है। लाइक इमेजिन योर आर्मी इज स्टैंडिंग एट द लाइन ऑफ कंट्रोल, और रादर देन अटैकिंग ऑपोजिशन वो खुद को ही अटैक कर रही है। दैट इज टिपिकली व्हाट एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज। इस केस में गुड बैक्टीरिया आर नॉट एबल टू आउट नंबर, बैड बैक्टीरिया बढ़ जाता है, इसीलिए आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। So that does not happen in case of cancer, that happens in case of autoimmune disorders. Rheumatoid arthritis हो गया, a common example where autoimmune is myasthenia gravis, muscle disorder है, उसमें भी your immunity is compromised. Oh. Again related to gut. And the moment we start fixing the gut, start slowing down, start pausing, start working on overall wellness, तो ये चीज़ें भी फिर धीरे धीरे बेटर होना शुरू हो जाती है। मैंने ऐसा सुना है कि हमको अगर अपनी बैक्टीरियाज की क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए तो फर्मेंटेड फूड ज़्यादा खाना चाहिए। जैसे कि साउथ में इडली डोसा बहुत ज़्यादा खाते हैं, या फिर गुजरात की बात करूँ तो ढोकला, नॉर्थ की बात करूँ तो दही का कंज्यूम बहुत ज़्यादा होता है, कर्ड का, राइट? तो किन कंडीशंस में हमको फर्मेंटेड फूड खाना चाहिए और किन कंडीशन में हमको फर्मेंटेड फूड नहीं खाना चाहिए? बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, शालीन, हमें ये भी समझना है कि हमारा जो गट मेकअप है ना, राइट, आपका और मेरा बहुत डिफरेंट होगा। आपका और आपकी वाइफ का डिफरेंट होगा। मतलब आप क्या कह रहे हो कि जो डाइट मेरे लिए अच्छी है, जो मेरे लिए खाना अच्छा है, वो आपके लिए जहर हो सकता है? इज इट लाइक दैट? एब्सोल्युटली, वेरी पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। आपका जो गट मेकअप है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम समबडी एल्सेज गट मेकअप। ओके, इट्स लाइक योर थंबप्रिंट। ओके, यस, आपके अगर हम स्कैन करें गट के ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, उनकी जो कॉलोनीज होंगी, जितने हैं वो डिफरेंट वेराइटीज़, दे विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम माइन। और मेरी डिफरेंट होंगी प्रॉब्ली मेरे फादर से, मदर से, मेरे पार्टनर से, मेरे ब्रदर से, सबसे। सो यू कांट से कि जो फूड आपको सूट कर रहे हैं वो आपकी वाइफ को भी सूट करे, आपके बच्चों को भी सूट करे। हमेशा ऐसे नहीं हो सकता है। तो कमिंग टू द पॉइंट वेयर वी से कि फर्मेंटेड फूड्स सबके लिए अच्छे हैं, नॉट अ स्टैंडर्ड स्टेटमेंट। हम स्टैंडर्ड नहीं बोल सकते कि फर्मेंटेड फूड सबके लिए अच्छे हैं। जिनका गट सेंसिटिव है, जिनको ऑलरेडी IBS हो रहा है, जिनको ऑलरेडी लीकी गट की प्रॉब्लम है, और यू नो दे आर ऑलवेज ब्लोटेड, उनके केस में फर्मेंटेड फूड्स आर नॉट अ गुड वे टू ऐड, नॉट अ गुड थिंग टू ऐड टू देयर डाइट। ठीक है, या और जैसे आप बोल रहे हैं कि साउथ में इडली डोसा है, दैट्स अ स्टेपल फूड, वो बहुत सालों से खाते हुए आ रहे हैं। उनके लिए रीजनल फूड, सीजनल फूड इज़ द बेस्ट।
ढोकला फॉर गुजरातीज अमेजिंग. अगर हम नॉर्थ में आए, हमारे लिए दही, बटर मिल्क, छाछ पी ली, लस्सी पी ली, हमारे लिए बहुत अच्छा है. अचार, दैट इज ऑल्सो फर्मेंटेड. ओके. यस, क्योंकि आप उसको पकाते हैं, फिर धूप में रखते हैं, उसके अंदर आप बहुत सारे स्पाइसेस भी डालते हैं, तो दैट इज फर्मेंटेड. और अभी आपने देखा होगा स्प्रिंग सीजन में कांजी बहुत बनती है नॉर्थ में. एग्जैक्टली. गाजर की कांजी. कांजी का तो बहुत ज्यादा वो है. राइट. हाँ, दैट इज नेचुरली रिच इन बैक्टीरियाज विच आर गुड फॉर द गट. तो मेरा सिर्फ यही कंसर्न रहता है सबसे, बी रीजनल एंड सीजनल. ओके. जो चीज़ साउथ इंडियंस को सूट कर रही है वो प्रॉबेबली नॉर्थ इंडियंस को नहीं सूट करेगी हमेशा. आप टेस्ट के लिए खा सकते हैं, आप वंस इन अ वाइल वैरायटी के लिए खा सकते हैं, बट दैट कैन नॉट बी योर स्टेपल डाइट अगर आप उस रीजन में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए. सो ट्रस्ट द रीजनल एंड सीजनल फूड्स. इन अ वे, आम भाषा में जहाँ आप जो रहते हो वहीं का खाना खाओ, उसी तरह का खाना खाओ. दैट इज मच बेटर. दैट इज मच बेटर. वो आपको लगेगा भी सही, आपको सूट भी ज़्यादा करेगा, एंड यू विल नॉट गेट डिजीजेज एज वेल. आप रोग से भी बचे रहेंगे. जैसे आपने बोला कि आपने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट बोली थी ना कि जो चीज़ मेरे लिए अमृत है किसी और के लिए पॉइजन हो सकती है. बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप. अगर आपके पास वो एंजाइम्स ही नहीं है खाना डाइजेस्ट करने के, दैट इज़ यूजलेस फॉर द अदर पर्सन. तो फिर लोगों को करना क्या चाहिए? वो कैसे डिसाइड करे एग्जैक्टली कि मैं क्या खाऊं और क्या ना खाऊं? सबसे पहले तो मुझे लगता है लोगों को ये समझना चाहिए कि हमें जितने भी फैड्स चल रहे हैं अराउंड फूड, उनको थोड़ा कम सुनना चाहिए. ओके. और अपनी थोड़ी सी एंशिएंट विजडम, अपनी आयुर्वेदिक विजडम को ध्यान में रख के, और जो हमारी दादीज और नानीज कहती थी उनको थोड़ा सा तवज्जो दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है. राइट. और जैसे मैंने दूसरी बात बोली, रीजनल फूड्स खाइए, दैट इज़ बेस्ट. तीसरी चीज़ मुझे लगता है कि जितने भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स आ गए हैं मार्केट में, एज इन पैकेट फूड्स. ओके. पैक्ड फूड. पैक्ड फूड्स, पैकेज्ड फूड्स. व्हेन वी से अल्ट्रा प्रोसेस्ड, जो फैक्ट्री में बने हुए हैं, दोज आर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स. ओके. अगर आप पैकेट पढ़ रहे हैं और पीछे आपके 2 इंग्रेडिएंट्स पढ़ने के बाद आपको समझ ही नहीं आ रहे तीसरा इंग्रेडिएंट इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम है क्या, समझ जाओ कुछ तो लोचा है. यस. सो एक सिंपल लॉजिक है, तो फिर आप छोड़ दो उस खाने को. डोंट गो फॉर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स. अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स आर मेड इन फैक्ट्रीज, एंड आपकी बॉडी फैक्ट्री प्रोड्यूस फूड बचपन से नहीं खाती आ रही है, तो इट इज़ डैमेजिंग फॉर द गट. ओके. अगेन, तो इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ फैक्ट्री में बन रही है वो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है. हमें सस्टेनेबिलिटी भी देखनी है. मैं ये नहीं कह रही कि जो भी चीज़ फैक्ट्री में बन रही है सारी ख़राब है. अगर आप मॉडर्न लिविंग को ध्यान में रखेंगे, देखेंगे अभी आजकल हम सब कुछ अपने घर पे नहीं बना सकते. अगर आप बोलेंगे कि मैं गेहूँ लाकर उसको सुखाऊँ, फिर उसको आटा भी चर्न करूँ, नॉट पॉसिबल. लेकिन अगर आपको कोई ट्रस्टेड सोर्स वही आटा दे रहा है, गो बाय इट. लेकिन अगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे चिप्स हो गए, चॉकलेट्स हो गई, अगर आप उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे, यू विल फाइंड सो मैनी थिंग्स विच, जैसे मैं बोल रही हूँ, आपको समझ ही नहीं आएगा ये है क्या. मैलिटॉल, जाइलिटॉल, है ना, और आईएनएस, प्रिजर्वेटिव्स 2, 3, व्हाट आर दीज, जिनके हमने नाम भी नहीं सुने हुए हैं और इतनी टेक्निकल लैंग्वेज में भी लिखे हुए हैं कि फिर हमें गूगल करके चेक करना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़. जानबूझ के शायद टेक्निकली ऐसे लिखते हैं कि समझ में नहीं आए लोगों को. समझ में ना आए, ज़्यादा ध्यान ना दें तो छोड़ो यार, खा लेते हैं. एग्जैक्टली. तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप थोड़ा हेल्दी रहना चाहते हैं अपनी, अगर आप गट को ठीक रखना चाहते हैं, ईट रीजनल फूड्स, ईट सीजनल फूड्स. डोंट गो फॉर हाईली प्रोसेस्ड फूड्स. अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को थोड़ा कम कर दीजिए, एंड ब्रिंग अ वैरायटी इन योर फूड एज वेल. ओके. बहुत लोग ये बोलते हैं कि अगर आपको अपनी गट हेल्थ अच्छी रखनी है तो कोशिश करो कार्ब्स कम करो या बहुत कम कंज्यूम करो, स्पेशली चावल और रोटी कम कंज्यूम करो. क्या सही है? यही मिथ है. अगर आप एथलीट हैं, अगर आप लेट्स से 10 किलोमीटर रोज भाग रहे हैं, आप मैराथन रनर हैं, अगर मैं आपको बोल दूंगी कि आप अपने कार्ब्स कम कर लो, योर ब्रेन विल गो हेवायर, योर बॉडी विल नॉट गेट द राइट न्यूट्रिएंट्स इट नीड्स. सो अगेन, डिपेंडिंग ऑन आपका लाइफस्टाइल क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपके खाने की चॉइसेस होनी चाहिए, नॉट व्हाट एवरीबडी एल्स इज मेकिंग अ जेनेरिक स्टेटमेंट अबाउट. ओके. किसी को लेट्स से थोड़ा सा किडनी प्रॉब्लम है, उनका किडनी प्रोटीन ढंग से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, अगर आप उनको हाई प्रोटीन डाइट दे दोगे, हाई चांसेस
किडनी फेलियर। हम्म, अगर किसी की बॉडी डाइजेस्टिबिलिटी में वीक है, उनके लिए तो कार्ब्स ईजी टू डाइजेस्ट फूड है, इट्स बेटर टू गिव देम कार्ब्स। सो वन साइज फिट्स ऑल मॉडल नेवर वर्क्स। ओके, तो एज आई सेड, समटाइम्स यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी। अपनी इंट्यूशन से भी काम लेना होता है, बिकॉज आई तो स्ट्रांगली बिलीव इन इंट्यूटिव ईटिंग एज वेल। हम किताबों में जो पढ़ते आ रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें फैट्स चाहिए फॉर द ब्रेन, फॉर द सेल्स, फॉर आवर हॉर्मोन्स। हमें कार्ब्स चाहिए फॉर दे आर इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। और अब तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी हैं, एवरीबडी नोज, जो स्लो एनर्जी रिलीज करते हैं ताकि आपके शुगर स्पाइक्स ना हो, ताकि आपके ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन रहें, आपकी एनर्जी ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो। और हमें पता है, सबको पता है कि वी नीड प्रोटीन टू मेंटेन द मसल मास। लेकिन इनका पोर्शन प्रोपोर्शन कैसे होना चाहिए, इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आपका बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो यस, कार्ब्स आपके लिए डीमन बन जाएंगे, बिकॉज दे आर जस्ट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अनयूज्ड एनर्जी एंड स्टोर्ड एज फैट्स। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल एक्टिव है, आप रेगुलरली वर्कआउट करते हैं, वॉक्स पे जाते हैं, एंड यू वांट टू कीप योर बॉडी एंड माइंड फिट, कार्ब्स विल बी योर फ्रेंड्स। जस्ट अभी आपने कहा कि इंट्यूटिव ईटिंग करनी चाहिए। हाँ, अगर मैं इसको इंट्यूशन से कनेक्ट करूं तो इंट्यूशन भी गट से कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है गट से। राइट? अगर आपका गट सही नहीं होगा तो आपका इंट्यूशन सही नहीं होगा। तो फिर इंट्यूशंस को अगर बढ़ाना है, या मैं इंट्यूशन से और ज़्यादा डीप में जाऊं, हम बात भी कर रहे थे कि लोग लाइफ में ना पैसा कमाना चाहते हैं, अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं, लाइफ में अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बट जैसे कि आपने कहा था कि वो अपनी लाइफ में जब तक मैनिफेस्ट नहीं कर सकते चीज़ों को, जब तक उनकी गट हेल्थ अच्छी नहीं होगी, राइट? तो थोड़ा सी आप और ब्रीफ में एक्सप्लेन कर सकते हो लोगों के लिए? तो इंट्यूटिव ईटिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मेरा इंट्यूटिव ईटिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि लेट्स से आपको पनीर सूट कर रहा है और मुझे पनीर नहीं सूट कर रहा। मैंने एक बार खाया, 2 बार खाया, ठीक है, जब भी मैं खाती हूँ माई स्टमक गेट्स अपसेट। ठीक है, आई शुड रियलाइज कि ये खाना मुझे नहीं सूट कर रहा है। आई शुड नॉट गो विद एवरीबडी एल्स जो कह रहे हैं कि अरे पनीर इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन, आप 50 ग्राम्स रोज़ खाओ या हर मील में खाओ, यू विल कंप्लीट योर प्रोटीन मार्कर्स। लेकिन अगर किसी को सूट नहीं कर रहा है तो इट विल बिकम, एज वी टॉक्ड अप, पॉइजन बन जाएगा। क्यों खाना है वो? ठीक है। जब तक गट स्टेबल नहीं है, जब तक गट स्ट्रांग नहीं है, देयर इज़ अ ब्यूटिफुल सेइंग इन संस्कृत कि अगर आपकी अग्नि स्ट्रांग है ना तो आपका बल, आपकी स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग है। ओके, हाँ, यथा अग्नि तथा बल। राइट। जैसी अग्नि है वैसी शक्ति होगी आपकी, उतनी स्ट्रेंथ होगी, विच इज़ वेरी रेलिवेंट व्हेन इट कम्स टू द गट स्ट्रेंथ ऑल्सो। ओके। और आपकी गट में 95% सेरोटोनिन विच इज़ द हैप्पी हार्मोन इज़ रिलीज्ड। तो अगर आपकी गट अच्छी है, आपका गट बैलेंस्ड है, तो आपकी इंट्यूशन भी बैलेंस्ड होगी। वाई? बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन दैट यू आर प्रोसेसिंग। जब लोग बोलते हैं इंट्यूशन, व्हाट इज़ इंट्यूशन? इट इज़ बेस्ड ऑन द डेटा दैट वी कैप्चर थ्रू आवर सेंसेस। राइट, राइट। हम इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हैं, एंड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड थ्रू द फूड एज वेल। राइट। तो अगर जब हम खाना खा रहे हैं और अगर हमारी गट स्टेबल है, मज़ेदार है, एंड एवरी डे उठ के हम फ्रेश अच्छे से हो रहे हैं, हमारे एनर्जी लेवल्स अच्छे हैं, हमारे मूड्स अच्छे हैं, तो हमारी इंट्यूटिव पावर, हमारी सेंसेस की पावर टू गैदर द इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस इट इज़ ऑल्सो ग्रेट। ओके। आपके एनर्जी लेवल्स, आपके मूड्स अपलिफ्टेड रहेंगे। आप मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन इज़ व्हाट? इट इज़ एनर्जी। एनर्जी मतलब सबसे पहले मन आपका कैसा है? तो जो पहले एक लाइन बोला करते थे कि जैसा अन्न वैसा मन। बिल्कुल। तो जब हम इसकी बात करते हैं जैसा अन्न वैसा मन, हम एक ये भी बोलते हैं कि अगर मन सही है तो तन भी सही होगा। तो इट्स अ विशियस सर्कल। ओके। तो अगर जैसा अन्न वैसा मन, मन स्टेबल हुआ, फिर आप और फोकस कर सकते हो आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे। फिजिकल हेल्थ बेटर है तो आप और फोकस कर सकते हो अपनी मेंटल हेल्थ पे, इमोशनल हेल्थ पे। सो दिस इज ऑल इंटरकनेक्टेड। हम दैट्स व्हाई आई से कि ये साइक्लिक है, दिस इज नॉट लीनियर। लेकिन आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में हमने सब कुछ बहुत लीनियर एनर्जी बना दिया है। राइट। इफ़ यू सी मेन विमेन, वी आर वेरी साइक्लिक इन नेचर। एग्जैक्टली। हमको लगता है जैसे हमारे एंसेस्टर्स बोलते थे कि रिदम के साथ चलो, मौसम के साथ चलो, ऋतु। राइट। ऋतुचर्या होती थी पहले, और एक वर्ड होता था ऋतु संधि। जब भी ट्रांजिशन होता था एक सीजन से दूसरे सीजन में, पीपल यूज टू टेक अ लिटिल ब्रेक
या फिर जैसे हम नवरात्रे करते हैं, फास्टिंग करते थे, तो गिव योर सिस्टम अ ब्रेक. अब वो आजकल संधि, आजकल पॉज ही नहीं है, एवरीबडी इज ऑन द गो. तो आप कैसे अपने गट को इंट्यूटिव बनाएंगे? गट को इंट्यूटिव बनाने के लिए यू हैव टू टेक अ लिटिल पॉज, थोड़ा सा तो रुकना पड़ेगा. ओके, तो हमने ये तो देखा कि हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ें गट के लिए खराब हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमारे गट के बहुत बड़े दुश्मन हैं. तो व्हेन वी टॉक अबाउट कि गट के दुश्मन क्या हैं, मॉडर्न वर्ल्ड में एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई है कि वी लाइक टू पॉप इन पिल्स फॉर एवरी स्मॉल प्रॉब्लम. ट्रस्ट मी, इट हैपेंस, यू नो, विद एवरीबडी. थोड़ा सा भी सर दर्द हुआ, डिस्प्रिन खा लो. बॉडी में पेन हो रहा है, कॉम्बिफ्लेम खा लो. बिल्कुल. छींकें आ रही है, सिट्राजिन खा लो. एग्जैक्टली, राइट. है ना. तो हर चीज़ के लिए सोल्यूशन तो है, बट उसका असर क्या हो रहा है हमारे पेट पे, आप मानोगे नहीं. इवन द गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट दीज डेज, वो भी कई बार खुद बैक सीट ले लेते हैं, बोलते हैं कि यू नो सम ऑफ द गुड वंस, कि इतनी मेडिसिन्स हमारे गट के लिए अच्छी नहीं है. अगर आप देखोगे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स NSAIDs, दे आर नॉट गुड फॉर द गट एट ऑल. वो आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहे हैं, आपके गट की गुड बैक्टीरिया को भी साथ में किल कर रहे हैं. सो दैट इज़ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ पॉपिंग इन मेडिसिन्स जब भी छोटी सी चीज़ होती है. राइट. तो आई थिंक दैट इज़ नंबर वन थिंग वी शुड स्टॉप एंड रादर पॉज. थोड़ा सा रीज़न फाइंड आउट कर लो ना कि बहुत बड़ा कंसर्न है एक्चुअली ये. बहुत बड़ा कंसर्न है. मैं एक अपनी टूर पे गया हुआ था, राइडर्स के साथ राइड पे गया हुआ था, एंड मेरा पेट अपसेट हुआ गया था. तो इमीडिएटली मैं वन ऑफ माई फ्रेंड सेड कि यार वो नॉर्थफ्लॉक TZ है, वो खा ले, और अगर वो सूट नहीं करेगी तो O2 खा लेना. दोनों ऑप्शंस तुरंत बता दिए उसने मेरे को. एग्जैक्टली. और जब मैंने उसके बारे में पढ़ा तो जितने उसके फ़ायदे नहीं, उससे ज़्यादा उसके बहुत ज़्यादा नुकसान हैं. बिल्कुल. बिकॉज वो गुड बैक्टीरियाज को भी खराब कर रहा है, उनको भी मार रहा है, बैड बैक्टीरियाज को तो मार ही रहा है, क्योंकि वो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है. एग्जैक्टली. एंटीबायोटिक मतलब सब खत्म. बिल्कुल. नाम में ही है ना एंटीबायोटिक, उसने किल करना है किसी चीज़ को तो सब किल कर देगा. तो उससे आपकी इम्यूनिटी और ज़्यादा कम नहीं हो जाती होगी? बिल्कुल. तो आपको वही तो कह रही हूँ, आपको इंस्टेंट रिलीफ तो मिल जाता है, बट उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपको नहीं रियलाइज़ होता. आप मानोगे नहीं, मेरी एक क्लाइंट थी, शी इज़ 38 years old, पावर वुमन, लॉयर हैं बॉम्बे में, 2 बच्चे हैं, एंड शी वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि उनकी गट में दिक्कत क्या आ रही है. एवरी टाइम ट्रैवल कर रही हैं तब प्रॉब्लम होती है, घर पे होती है मोस्टली ठीक रहती हैं, बट ट्रैवल के टाइम सम और दी अदर इशू इन द गट. जर्नी मेरी कंसल्टेशन कॉल्स ना 30 minutes 45 minutes के बाद 1-1 घंटा भी होती हैं, टू अंडरस्टैंड लोगों का लाइफस्टाइल क्या है, टू अंडरस्टैंड कि कौन कितना ट्रैवल कर रहा है. ट्रस्ट मी, ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ है. हाँ. आपने ये जो बोला ना कि घर पे बंदा है तो सही है, ठीक है, और द मोमेंट वो कहीं पे भी ट्रैवल कर रहा है और उसका पेट खराब होना शुरू हुआ. एग्जैक्टली. बहुत ज़्यादा हो रहा है आज की तारीख में, और ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है. मतलब मैं जब जाता हूँ, मैं देखता हूँ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है ये. तो इसका कोई एक सिंपल सा फिगर मतलब है, कोई सेम कॉज है या सबके लिए अलग अलग कॉजेज होते हैं इसके भी? सी मोस्टली कॉज व्हेन वी आर ऑन द मूव इज़ कि हमारा वात डिसबैलेंस हो जाता है. अगर मैं एक लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ, हम बचपन में आई थिंक सुना होगा आपने भी, वात पित्त कफ, ठीक है ना, वात बढ़ गया, गैस बढ़ गई है, एयर एलिमेंट बढ़ गया बॉडी के अंदर. तो एयर एलिमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर मूवमेंट. ओके. और सबकी बॉडी में वात पित्त कफ तीनों हैं और बहुत ज़रूरी हैं. कफ हेल्प्स अस बिल्ड द मसल्स, ठीक है, और पित्त हमारे को एक एनर्जी देता है. हम बोलते हैं ना कि डाइजेस्टिव फायर होनी चाहिए तभी खाना खाओ. इस बारे में भी हम बात करेंगे कि डाइजेस्टिव फायर क्या है. और वात हेल्प्स अस मोबिलाइज, हमें मूवमेंट में हेल्प करता है, हमारे खाने को मूव करता है, हमें भी मोबिलिटी देता है. तो जब ये वात डिस्टर्ब हो जाता है ना, एंड दैट वात दीज डेज इज गेटिंग डिस्टर्ब, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर बन चुकी है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो गया है, ऑटोपायलट पे चल रही है. ऑटोपायलट पे चल रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. तो इस वात एग्रीवेशन की वजह से आवर गट इज बिकमिंग वीक एंड कॉम्प्रोमाइज्ड. ऑन टॉप ऑफ इट, रादर दैन, जैसे हम बात कर रहे थे, रादर दैन स्लोइंग डाउन, हम एक मेडिसिन खा ली, इस एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई, दूसरी प्रॉब्लम आई, दूसरी मेडिसिन खा ली. तो हम खुद को तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किस चीज़ का रीज़न क्या है कि दिस प्रॉब्लम इज हैपनिंग. हम एक सुपरफिशियल सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, हम एक सिर्फ बैंडेड लगा रहे हैं एक चोट पे, रादर दैन फिगरिंग आउट कि उस चोट का कारण क्या है, वो कैसे ठीक होनी चाहिए. राइट. हमने सिर्फ एक सिंपल सोल्यूशन ले लिया.
तो जब आप इस बात को थोड़ा सा बैलेंस कर देंगे, जब आप अपने आप को थोड़ा सा पॉज, अपने माइंडसेट को थोड़ा सा रिलैक्स कर देंगे ना, तो आपकी ये जो गट इश्यूज हैं ये भी धीरे धीरे रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। एंड एज आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस हाई ऑक्टेन वुमन, मतलब सब अचीव करना है, घर पे सब ठीक है, एज सुन एज शी इज़ ऑन द मूव खाना गड़बड़ हो गया, आपका स्लीप बिगड़ गया, आप ये भी नहीं सोच पा रहे हैं कि किस टाइम पे खाना चाहिए, बिकॉज यू आर जस्ट फोकस्ड ऑन वर्क एंड यू वांट टू अचीव। अग्रीड। तो you want to achieve, you will achieve everything by 45 at the cost of your health. Not a great thing. होता है ऐसा कई बार, मेरे साथ भी होता है और मेरे को मालूम है कि गलत है, और तो भी कई बार होता है कि मैं ट्रैवल पे हूँ, मुझे मालूम है, मुझे जो मेरे पैटर्न है कि मुझे 11-12 बजे तक खाना खा लेना है, बट इट हैपन्स कि काम के कारण पूरा दिन हो जाता है, ना मैंने ब्रेकफास्ट किया, ना मैंने लंच किया, और कुछ नहीं खाया पिया, और चल रहा है बस काम पे काम चल रहा है। इट हैपेंस। ऑटो पायलट। हम इतनी सारी गट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो एक टर्म और ज़्यादा चलता है कि गट ब्रेन एक्सिस। ये क्या है? व्हाट इज गट ब्रेन एक्सिस? आप ये समझ लीजिए कि आपके गट से लेकर आपके ब्रेन तक देयर इज़ अ हाईवे। ओके। एंड ये हाईवे सिंगल रोड हाईवे नहीं है, दोनों साइड हाईवे है ये वाला। ओके। ब्रेन से भी गट का कनेक्शन है, गट से ब्रेन का भी कनेक्शन है। ओके। वाई आई से दिस इज, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं और अगर आप स्लो पेस पे खाना खाते हैं तो आपके ब्रेन में, आपकी गट पहले ब्रेन को सिग्नल देती है धीरे धीरे कि ओ खाना आ रहा है, somebody is chewing the food, it's going in the gut, and अगर आप खाना धीरे खा रहे हैं तो there will be a signal that will be sent to the brain कि listen पेट भरने वाला है, and brain will send the same signal to the gut कि I think हो गया बस stop. So there are two hormones that are released, leptin and ghrelin, which are responsible for this. Okay. And so this is the communication that happens between gut and the brain. And हमने ये भी बात करी थी कि gut में 95% serotonin, which is the happy hormone that's released, that is also related to your mood, brain axis, right? लेकिन when you are, जब हम बात करते हैं when you are always on the go, या फिर आपका पेट हमेशा ख़राब रहता है, या फिर आप माइंडफुली नहीं खा रहे हैं, या फिर बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जो आपके इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये गट ब्रेन एक्सिस क्लॉग हो जाता है। इमेजिन आपका अमेजोन का पार्सल आना है, लेकिन योर पार्सल इज स्टक समवेयर, हाउ विल यू फील? एंग्शियस, राइट? कहाँ है भाई, व्हाट इज गोइंग ऑन, नहीं समझ में आ रहा, यू आर ट्राइंग टू मेक कॉल्स, यू नो दिस क्लॉगिंग और दिस डिसरप्शन इज डिस्टर्बिंग फॉर द बॉडी। तो ये जब गट ब्रेन एक्सिस डिस्टर्ब हो जाता है ना, तब हम एंग्शियस, तब देन वी फील द मूड इज़ नॉट ग्रेट, हमारी हार्मोनल हेल्थ बिगड़ जाती है, बिकॉज दिस हाईवे गेट्स क्लॉग्ड। सो दिस सिंपल गट ब्रेन एक्सिस, विच इज़ अ two-way axis, is very important to keep the stomach, the gut in check, the mood in check, the hormones in check. एंड ये जो टाइम होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये शायद 20 मिनट्स का टाइम होता है ना, 10 या 20 मिनट्स का, रिगार्डिंग जो जब हमारा ब्रेन बता देता है कि अब ये हो चुका है। हाँ, रिस्पेक्ट टू द फूड, राइट? यस। इट इज 10 मिनट्स और 20 मिनट्स? इट इज बिटवीन 10 to 20 minutes. There's no exact time. Okay. There people eat at different speeds. ठीक है, आपकी खाने की च्यूइंग की स्पीड मेरे से डिफरेंट होगी, तो अकॉर्डिंग टू हाउ यू आर च्यूइंग द फूड, द ब्रेन विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। हम लोग बहुत जल्दी आजकल खाना खाते हैं, राइट? एंड मेरी मदर बोलती है कि बेटा आराम से खाओ, नहीं तो तुम्हारे दांतों का काम तुम्हारी आंतों को करना पड़ेगा। बिल्कुल, राइट? यस। और उससे सब चीज़ खराब हो जाएंगी। हाँ। सो ये एग्जैक्टली क्या है और उसके क्या, और इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या आप थोड़ा सा इसके ऊपर बता सकते हो? बिल्कुल। लेट्स से आप CEO हैं किसी कंपनी के, ठीक है, और आपके पास CTO है, CIO है। अब आपके CTO और CIO थोड़े से इररिस्पॉन्सिबल है। इमेजिन उनका काम भी आपको करना पड़ रहा है, तो आपके ऊपर कितना लोड होगा, और आप खुद का काम एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे। राइट? करेक्ट? राइट। सेम वे में जितने शार्प हमारे दांत हैं, उतने शार्प हमारी इंटेस्टाइन्स नहीं है। इंटेस्टाइन्स में ना देयर आर थिंग्स कॉल्ड माइक्रोविलाई, छोटी वो हैं विच हेल्प एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स इन आवर गट। ओके। लेकिन मेजर वर्क जो है हमारा दांतों का है, और सलाइवा में जो एंजाइम्स है उनका है। जब हम खाना अच्छे से च्यू नहीं करते हैं, जब हम खाना अच्छे से चबा कर उसका फ्लेवर लेकर नहीं मज़ा लेते हैं, right. तो द सेम वर्क
सेम वर्क नहीं, डबल द वर्क हमारे पेट को करना पड़ता है। ओके यस, हमारे एंजाइम्स ज़्यादा रिलीज़ करवाने पड़ेंगे हमारे पैनक्रियाज को, लिवर को प्रोसेसिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, लोड बढ़ जाएगा स्टमक पे, इंटेस्टाइन्स पे, कंपेयर टू व्हेन वी ईट स्लो एंड च्यू आवर फूड प्रॉपर्ली। सो दिस इज़ व्हाट आवर पेरेंट्स एंड सिस्टर्स यूज्ड टू से कि अगर आप चबाओगे नहीं तो आपका दांतों का काम आपकी आंतों को करना पड़ेगा। सो वही ना, एंशिएंट विजडम इज़ वेरी वेरी लॉजिकल एंड रेलेवेंट इन दिस टाइम एज वेल। ओके सो एज वी सेड कि दांतों का काम आंतों को करना पड़ेगा। नाउ जो काम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को लेट्स से ईजिली 1 घंटे या 2 घंटे में ख़त्म कर देना चाहिए, इट इज़ टेकिंग लॉन्गर। 4 घंटे लग रहे हैं, 6 घंटे लग रहे हैं एक सिंपल मील को डाइजेस्ट करने में फुली। एंड स्पेशली ये चीज़ मैंने देखा है जब आप जंक फूड खाते हो, पिज़्ज़ाज, यू नो, अगेन मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, बट मैंने अक्सर देखा है अगर उस ब्रांड का मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा 30 मिनट्स में लोग डिलीवर कर देते हैं वाला ब्रांड, वो ब्रांड का अगर मैंने पिज़्ज़ा खा लिया तो फॉर श्योर मैं रात को 2 बजे भी उठूंगा तो मेरे को ऐसा लगे मेरे पेट में रखा हुआ है। एग्जैक्टली, उस पर भी आऊँगी। बट आप ये सोचो, अगर आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस स्लो हो गया तो आइडियली आपके लिम्स में एनर्जी जानी चाहिए, आपके हार्मोनल फंक्शंस ठीक होने चाहिए, आपके कॉग्निटिव फंक्शन जो आपके बॉडी को ध्यान देना चाहिए, जिस पे आपका हार्ट फंक्शन, उस पर ध्यान कम जा रहा है, सारा ध्यान डाइजेस्टिव सिस्टम पे है, एंड दैट इज़ इम्पैक्टिंग रेस्ट ऑफ द बॉडी। तभी लोग दीज डेज, ब्रेन फॉग हैज़ बिकम सो कॉमन। व्हाट इज ब्रेन फॉग? ब्रेन फॉग मतलब आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं, एकदम एक जगह स्टैग्नेंट होकर रह जाना। स्टैग्नेंट हो रहे हैं, आप प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हैं कोई चीज़। ओके, दैट इज़ ब्रेन फॉग। मतलब योर ब्रेन इज क्लाउडेड टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, दैट इज़ ब्रेन फॉग। जनरली हम बोल रहे हैं कि मतलब हमको कुछ काम करना है, हम थोड़ी देर के लिए रुक गए हैं कि अब हमको समझ में नहीं आ रहा क्या काम करना था। एग्जैक्टली, या फिर किस काम को करने के लिए बैठे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं हो पा रहा है। द माइंड इज जस्ट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, डाइवर्टेड, या फिर वो समझ ही नहीं आ रहा है कि ओ माई गॉड करना कैसे है। दैट इज ब्रेन फॉग। ओके, यस, एंड दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हाउ आवर गट इज परफॉर्मिंग। अगर गट एट ईज है तो हमारे बाकी इंटरनल फंक्शंस बहुत ईजिली काम करेंगे, बिकॉज आपकी बॉडी बाकी चीज़ों पे फोकस कर सकेगी। एज आई सेड, इफ द CEO ऑफ द कंपनी इज टेकिंग अप रोल ऑफ CTO, CIO एंड बाकी सारे लोग भी, then it is very difficult for the CEO for to manage वो everything. पूरी कंपनी में इफेक्ट पड़ेगा, पूरी कंपनी पे इफेक्ट इन द पड़ेगा। सिमिलर वे। उसी तरह से हमारी, क्योंकि बॉडी का पूरा फोकस खाने पे आ गया है अब उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो उसके कारण बाकी बॉडी की जो ऑर्गन्स हैं वो एक तरह से नेग्लेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल, आप ये सोचो ना, आपकी सारी एनर्जी यहाँ पर आ गई है। What about the energy that is supposed to be distributed in other parts of the body? राइट, बाकी फंक्शंस भी तो हैं बॉडी के अंदर, Right. उनका क्या होगा? एग्जैक्टली। हाँ, एंड लॉट ऑफ वुमेन कंप्लेन अबाउट स्किन। माई स्किन अच्छी नहीं है, हम सुबह उठते हैं 6-7 घंटे सोते हैं, उसके बावजूद भी हम ऐसे उठ रहे हैं कि बहुत टायर्ड है, बर्नट आउट है। वॉट इज़ द रीज़न? योर गट इज़ नॉट परफॉर्मिंग 100%. योर हॉर्मोन्स आर नॉट इन प्लेस, एंड योर गट एंड हॉर्मोन्स आर ऑल्सो स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड। ओके, ये बहुत डाइवर्स टॉपिक हो जाएगा अगर हम हॉर्मोन्स के बारे में बात करेंगे, बट हैप्पी टू शेयर माय अगेन कमिंग बैक टू गट, हाँ, क्या गट को खाने की प्रॉपर टाइमिंग पसंद होती है या हम कभी भी खा सकते हैं? और दैट इज़ नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, बिकॉज जब हम काम कर रहे होते हैं आज की तारीख में, तो कई बार ऐसा होता है कि हम प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं खा पाते। अब जैसे आप ऑफिस में हैं और आपका ब्रेक ही होता है 11-12 बजे के आसपास या 1:30 बजे के आसपास, और आपने एक टाइम फिक्स करके रखा है कि 12 बजे खाना है, हाँ, राइट? हाँ, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। इन द सिमिलर वे सब लोग बोलते हैं कि सूरज ढलने से पहले खाना खा लो, एंड आइडियल टाइम इज फ्रॉम 5 to 6 और 6:30, राइट? ठीक है। अब मैं ऑफिस से ही नहीं आ पा रहा हूँ तो मैं 5:30 बजे 6:30 बजे कैसे खाना खा लूँ? ठीक है, थोड़ा सस्टेनेबल मॉडल पे बात करते हैं। ठीक है। आई लाइक बीइंग सस्टेनेबल बिकॉज मॉडर्न वर्ल्ड है। ओके, हम बिल्कुल बैक तो नहीं जा सकते, वी कांट गो बैक टू द एंशिएंट रूट्स एंड सिस्टम की हाँ सुबह उठो 6 बजे और शाम को सब 5:36 डिनर खत्म कर लो, नॉट पॉसिबल। लेट्स टॉक रियलिटी। ओके, व्हेन वी से कि हमें कब खाना खाना चाहिए, माय नंबर 1 पॉइंट इज जब भूख लगे। इफ द डाइजेस्टिव फायर इज वीक, द फूड विल नॉट बी डाइजेस्टेड, इट विल कन्वर्ट इनटू टॉक्सिन्स। जब तक अग्नि नहीं है पेट में तब तक खाना बर्न ही नहीं होगा, खाना ब्रेक डाउन ही नहीं होगा, प्रोसेस ही नहीं होगा, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे, हम क्या करेंगे खा के? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पीपल।
वात डोमिनेंट पर्सनालिटी, पित्त डोमिनेंट एंड कफा डोमिनेंट. अब वात लोग जो होते हैं दे शुड ईट टाइमली. उनकी बॉडी डिमांड करती है कि वो टाइम पे खाना खाएं, वरना वात एग्रेवेट हो जाएगा एंड दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम. पित्त पीपल, उनको अच्छे से भूख लगती है. अगर वो टाइम पे नहीं खाएंगे, जब भूख लगी है दे विल गेट हंग्री. आपने टर्म सुना होगा, गुस्सा बौखला जाते हैं, बिल्कुल चिड़चिड़ाने लग जाते हैं. चिड़चिड़ाने लग जाते हैं. दिमाग काम नहीं कर रहा है. आई एम वन ऑफ दोस्त. अगर मुझे भूख लगी है तो खाना चाहिए. मेरी वाइफ के साथ भी ऐसा. मैं बोलता हूं, मतलब भाई खाना खा ले, इसके बाद हम बात करेंगे. हम लोग के हॉर्मोन्स ऑल्सो आर एट प्ले समटाइम्स, बट यस. तो पित्त पर्सनैलिटी ये है कि अच्छे से भूख लगती है एंड उनका मेटाबॉलिज्म भी काफ़ी सही रहता है. सो दे विल नो व्हेन दे नीड फूड. कफा पीपल, जैसे आप कह रहे हो कि कई बार ऐसे होता है कि दिन निकल गया, भूख नहीं लग रही, पता ही नहीं लग रही, तो दोज आर कफा पर्सनालिटीज़ कि अगर वो लंबे समय तक खाना ना भी खाएं तो भी उनका चल जाएगा. देयर सिस्टम विल बी ओके. या तो इसीलिए मुझे लगता है कि कई बार लोगों को ये पता होना चाहिए कि उनकी प्रकृति क्या है. व्हाट इज़ देयर कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ द बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन. तो कैसे पता चलेगा? देयर इज़ ऑफ कोर्स एन ऑनलाइन टेस्ट. उसके अलावा व्हेन यू सिट विद एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, वो भी आपको क्वेश्चनर्स के थ्रू बता देते हैं, या फिर आपकी नाड़ी चेक करके भी बता देते हैं कि आपकी जनरली प्रवृत्ति क्या है, आपकी टेंडेंसी क्या है बॉडी की, कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है, वात पित्त कफ. आप देखेंगे जनरली जो बहुत ही पतले, बहुत ही लैंकी लोग होते हैं वो वात कैटेगरी के होते हैं. थोड़े से एथलेटिक आर पित्त पीपल, थोड़े से जो स्टर्डी स्टॉकी पीपल वो कफा पर्सनैलिटी होती है वैसे, अगर फिजिकली देखा जाए. हाँ, बट हंगर के मामले में कफा पीपल कैन मैनेज विदाउट फूड और लेस फूड, विच शुड नॉट बी द केस विद वात पीपल. इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत चल गया है. अगर मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है. ऊपर से जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, अब वो रील्स बनने लगी हैं कि पहले कि 12 घंटे आप नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी में ये होगा, 24 घंटे नहीं खाओगे तो ये होगा, 1 दिन नहीं खाओगे तो ये होगा, 2 दिन नहीं खाओगे तो ये होगा, 3 दिन नहीं खाओगे तो ये जो हो जाएगा. कि आपकी बॉडी जो है आपके फैट खाना शुरू कर देगी, और जो भी बैड बैक्टीरियाज हैं उनको खाना शुरू कर देगी, और आगे बढ़ता चले गया वो. दूसरा फॉर्म इंटरमीडिएट फास्टिंग का है. लोगों को नहीं मालूम कब करना चाहिए, कितने दिन तक करना चाहिए, करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए. क्या वो इंटरमीडिएट फास्टिंग उनके हार्ट के लिए अच्छी है, उनकी बॉडी के लिए अच्छी है? क्योंकि मैंने जो अभी हम मैनिफेस्टेशन के ऊपर हमने थोड़ी सी बात करी, मैंने ये भी सुना है कि जो लोग बहुत ज़्यादा इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं या कम खाना खाते हैं, उनकी एनर्जी लेवल भी बहुत ज़्यादा डाउन होता है. और उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है मतलब आपका गट डाउन हो रहा है. गट डाउन हो रहा है मतलब आप वहाँ पे भी आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, लाइफ में भी आप अपने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते. राइट. तो इस गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए, क्या करना चाहिए और करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप मुझे ये बताओ, क्या हम योगिक वर्ल्ड में जी रहे हैं? क्या हम ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं विच इज़ वेरी सात्विक, और जहाँ पर इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं है लाइफ में, या फिर इतना टेक नहीं है? नो. द क्लियर आंसर इज़ नो. राइट. तो मुझे कई बार लगता है कि व्हेन पीपल से कि 1 मील अ डे तब होनी चाहिए जब आपके पास दुनिया में कोई सांसारिक वो ही नहीं है, मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है. देयर इज़ नो. बीच में मैंने भी सोचा था एक बार करने के लिए कि एक बार ही खाना खाऊंगा, दोपहर में, दैट्स इट. हाँ, अगर आप उससे ख़त्म हो चुके हैं ना, अपनी लाइफ एंटेंगलमेंट से, अपनी सोशल एंटेंगलमेंट से, आप बिल्कुल एकदम सन्यासी मोड में आ चुके हैं, तो मैं मानू भी सही कि आप एक टाइम खाना खाओ, बाकी टाइम मेडिटेशन करो, आपको कुछ और नहीं करना है जीवन में. लेकिन अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में जी रहे हो वेयर यू हैव टू परफॉर्म, वेयर यू हैव टू ड्राइव योर वर्क फॉर मनी, फॉर मेंटेनिंग अ फैमिली, फॉर मेंटेनिंग अ फाइनेंशियल स्टेटस, आप कैसे कह सकते हो कि आप एक टाइम खाना खाओगे और उसके बावजूद भी आपकी एनर्जी सुपर अमेजिंग रहेगी? या तो आपके पास 10 नौकर हो जो आपके सारे काम कर रहे हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि ठीक है, यू आर रिलैक्स्ड, यू ईट 1 मील अ डे एंड बी ओके विद इट. But when we say कि intermittent fasting works equally well for everybody, no, it's a myth. Okay. Not possible. A person who is going through, let's say, they have a condition, they have a disease, lifestyle disorder है, या फिर cancer है, या फिर a particular autoimmune disorder, you can't tell them to fast for 14 hours, 16 hours. It will benefit them बेस्ड ऑन देयर बॉडी टाइप कि उनको 12 आवर्स करना चाहिए, 14 आवर्स करना चाहिए, 1 डे करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन देयर फिजिकल रेजिलियंस एंड मेंटल रेजिलियंस ऑल्सो. राइट. इसीलिए हम बोलते हैं कि वात पित्त कफ में भी
पित्त लोगों को हम बहुत नहीं बोलते कि बहुत देर फास्टिंग करो. अग्नि ऑलरेडी स्ट्रांग है. आप इमेजिन करो बहुत स्ट्रांग अग्नि हो जाएगी तो इट विल स्टार्ट ईटिंग इटसेल्फ अप, खुद को ही इंटरनली बर्न कर देगी. वात पीपल को बोलेंगे अगर हम बहुत देर फास्टिंग करो दैट विल इंक्रीज देयर एंग्जाइटी, ड्राइनेस इंक्रीज कर देगी बॉडी में. कफा पीपल कैन ईजिली फास्ट, बट अगेन इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू नो योर बॉडी. अपनी प्रकृति को समझो, अपनी इंट्यूशन को समझो. एंड अगर फास्टिंग करनी भी है, आई ऑलवेज टेल कि बी स्लो एंड प्रोग्रेसिव. जस्ट बिकॉज एवरीबडी सेइंग 16 आवर्स करनी है, हाफ डे करनी है, 1 डे करनी है. ऑटोफेजिया इज इम्पॉर्टेंट, आपकी बॉडी क्लीन अप करती है अपने आप को, बट दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. यू डोंट हैव टू फास्ट फॉर 2 days 3 days. अगर ऐसा होता तो पहले से ही चलता आ रहा होता ये, राइट, कि 3 दिन खाना मत खाओ, बस चौथे दिन खाओ. बट दैट्स नॉट द केस फॉर द बॉडी. जो आज के मॉडर्न स्टाइल में चल रहा है, लेट नाइट पार्टीज, राइट, विद ड्रिंक्स, या फिर रात को 2 बजे उठ के मैगी खाना, इज इट गुड फॉर हेल्थ? हाउ इज इट गुड फॉर हेल्थ? आपने खुद बोला थोड़ी देर पहले कि यू नो ईट विद सन बोलते थे ना. नहीं, कुछ लोग खा रहे हैं हमारे यहाँ, तो इसलिए मैंने उन लोगों के लिए स्पेशली उठाया. और उन जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको स्पेशली आधी रात को भूख लगती है. द मोमेंट एक क्लॉक 12-1 बजे का क्लॉक खत्म हुआ, वो भर पेट और अच्छा खासा खाना खाया उन्होंने, लेट्स से 7-8 बजे करीब. उसके बाद भी उनको 12-1 बजे ऐसी भूख लगने लग जाएगी जैसे उन्होंने खाना ही नहीं खाया है. सी वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि लिवर जो है आपका, इट्स द ओनली ऑर्गन दैट कैन रीजनरेट इटसेल्फ, चाहे हम उसको जितना अब्यूज़ कर लें. लेकिन अब्यूज़ की भी एक लिमिट होती है. राइट, यू कांट कीप अब्यूजिंग इट बाय कुछ भी डाल लो, अल्कोहल पी लो, जितना प्रोसेस्ड फूड खाना है खा लो, लिवर तो क्लीन कर ही देगा. एंड बहुत सारे मॉडर्न डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि लिवर डिटॉक्सिस की ज़रूरत ही नहीं है, लिवर कैन डिटॉक्स इटसेल्फ. तो मुझे फिर ये भी लगता है कि अगर लिवर डिटॉक्स अपने आप को इतना मज़े से कर सकता है तो देन वाई डू पीपल हैव लिवर सिरोसिस या फिर grade 2 grade 3 फैटी लिवर, राइट, या फिर लिवर डैमेज होना ही नहीं चाहिए. कमिंग टू द पॉइंट वेयर यू से कि बहुत सारे लोग रात में भूख लगती है, मैगी खा ली 2 बजे उठ के, या फिर लेट नाइट जंक खा लिया. समटाइम्स जब हमें दिन में ऑप्टिमम न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, आपकी बॉडी शाम को क्रेव करेगी वो फूड. अगर आप दिन में टाइमली खाना खा रहे हैं एंड योर पैलेट इज़ क्लीन, हम उस पर भी आएंगे, देन योर बॉडी विल नॉट डिमांड अननेसेसरी जंक. आपको जंक की ज़रूरत कब होती है? जब किसी चीज़ की बॉडी में या तो सॉल्ट मांग रहा होगा या शुगर मांग रहा होगा बॉडी, क्योंकि दैट इज़ रिप्लीटेड इन द बॉडी, उस चीज़ की कमी है बॉडी के अंदर. ओके, या सो ऑल्सो द जंक फूड्स दे हैव एन एडिक्टिव नेचर. उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स डले होते हैं, MSG होता है, विच इज़ मोर जस्ट लाइक कोकेन. इट्स एग्जैक्टली लाइक कोकेन, इवन वर्स. शुगर की भी यही वो है टेंडेंसी. अगर आप शुगर्स खाते हो, आपको लगता है बार बार, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस शुगर, कि यार मन कर रहा है, डिज़र्ट खाई, अगले दिन दोबारा मन करेगा डिज़र्ट खाने का, बिकॉज इट ट्रिगर्स अ हैप्पी सिग्नल टू द ब्रेन. डोपामीन रिलीज होता है, बहुत मज़े आते हैं, लेकिन फिर वो एनर्जी क्रैश होता है. You by the time you are done, maybe you sleep, but the next day your body remembers that dopamine kick. बहुत मज़े आए थे ये खा के, it demands again. स्पेशली जनरली जब आप खाना खाने के बाद बहुत सारे लोग शुगर डिमांड करते हैं, या कुछ मीठे में है क्या? हाँ, कभी कभी मैं भी करता हूँ. इट इज़ नॉट राइट, आई नो. सो ये क्रेव क्यों करते हैं लोग, और इस क्रेविंग से कैसे छूटा जाए? नहीं, आप, आई एम नॉट अगेंस्ट शुगर, और शुगर खाना भी ज़रूरी है. हम बोलते हैं कि आयुर्वेद में कि देर आर 6 रसाज. स्वीटनेस है, सावरनेस है, बिटर, एस्ट्रिंजेंट, पंजेंट, है ना, सॉल्टी. ये 6 रस जो हैं हमारे खाने में होने चाहिए. एंड इन 6 का अलग पर्पस भी है. दे हेल्प विद न्यूट्रिशन, दे हेल्प विद इग्नाइटिंग द फायर, एब्जॉर्प्शन में, और थोड़ा बहुत मीठा है जो आपकी मसल्स को और आपके टिश्यूज़ को स्ट्रांग भी रखता है. Right. तो अगर किसी भी पॉइंट पे आपने बहुत टाइम तक नेचुरल शुगर छोड़ दी है, तो बॉडी माइट गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट. ओके, अगर आप ये बोल रहे हो कि मुझे खाने के बाद थोड़ा सा मीठा चाहिए, बोलते थे हम पहले कि थोड़ा सा सौंफ ले लो, मिश्री ले लो. दैट वॉज टू कीप द गट काम. आपने खाया है, स्पाइसी खाया है, तो आपकी गट भी थोड़ी सी काम रहेगी. मिश्री इज़ कामिंग, कूलिंग है,
आपका फ्लेवर भी चेंज हो गया और मिश्री ने अपना कूलिंग इफेक्ट भी कर दिया टू बैलेंस ऑल द स्पाइसेस दैट यू हैव ईटन. बट अब वो ट्रेंड चेंज होके मिश्री और सौंफ की जगह वी क्रेव की स्वीट्स में आ गया, चॉकलेट्स में आ गया. अगर आप 1 डेट भी खा लोगे ना आफ्टर योर मील, यू विल फील वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका माइंड डिमांड करता है कि हमें सारे फ्लेवर्स चाहिए, ऑल द रसास वी वांट इन लाइफ. तो उन रसों को मेंटेन करो, लेकिन हाउ यू आर गेटिंग द राइट सोर्स इज़ यू हैव टू डिसाइड कि आप वो टीरामिसू खा के अपनी क्रेविंग पूरी कर रहे हैं या फिर सौंफ मिश्री या फिर डेट्स खा के पूरी कर रहे हैं. Kishmish can also be an option. Kishmish can also be an option. Yes. So if I'm craving for sweet after my dinner, हाँ. I can go for kishmish हाँ. or for dates. Dates. Yes. Okay. Yes. ठीक है. और डेट्स थोड़े से डेंस भी है नेचर में, तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा भी नहीं कि मैं 5 डेट्स खा लूँ. आप 1-2 में ही आपको लगेगा ओके आई एम डन. Right. Yes, which will balance the sugar spikes also in the body. बोल देते हैं कि अगर आप शुगर्स छोड़ देते हो तो आप एंटी एजिंग मोड में चले जाते हो. इज इट राइट? See, when you leave processed sugars, Okay. definitely आधा काम तो गड़बड़ प्रोसेसिंग में ही है, फूड की प्रोसेसिंग में ही है. सो डेफिनेटली व्हेन यू लीव प्रोसेस्ड शुगर्स, आपकी बॉडी क्लीन अप मोड में चली जाती है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज हो जाएंगे. सो येस, यू फील गुड इन स्किन, यू फील गुड इन गट, तो डेफिनेटली यू गो इन एन एंटी एजिंग मोड. राइट. यस, बट अगेन अगर पित्त पर्सनैलिटी है, जिनकी बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा है, दे शुड नॉट लीव शुगर कम्प्लीटली. व्हेन आई से शुगर्स कम्प्लीटली, अच्छा एक चीज़ और बताइए, हम कौन सी शुगर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम ये भी कह रहे हैं कि हम फ्रूट्स खाना छोड़ दें? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हम स्वीट्स खाना छोड़ दें, हम स्वीट्स खाना, मिठाइयाँ खाना छोड़ दें, चॉकलेट्स खाना छोड़ दें, कोल्ड ड्रिंक्स पीना छोड़ दें. बिल्कुल. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस शुगर. हाँ ठीक है. सो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दीज शुगर्स, ये सारी प्रोसेस शुगर्स हैं जिनका काम बॉडी को हार्म करना है, जिनका काम गट बैक्टीरिया को डिप्लीट करना है, जिनका काम हमारे नेचुरल प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी को स्लो डाउन करना है. एंड दे एक्ट लाइक कोकेन, एज आई टोल्ड यू, वेरी एडिक्टिव. आपने कोल्ड ड्रिंक पी, आपका थोड़े दिन बाद दोबारा मन करेगा, बिकॉज इट विल नॉट लीव अ सैटिस्फाइंग इफेक्ट ऑन योर पैलेट. कोल्ड ड्रिंक के साथ ऐसा क्यों होता है कि जब हम स्पेशली हम जैसे पिज़्ज़ाज बर्गर्स ये खाते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा क्रेव होता है कि कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं इसके साथ? पिज़्ज़ाज बर्गर्स में बहुत सारा सोडियम है. Okay. बहुत सारा. Okay. एंड इतना सारा सोडियम योर ब्रेन समटाइम्स इज नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड कि इतना सारा सोडियम बॉडी के अंदर कैसे जा रहा है. तो ना बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि कुछ ड्रिंक सम लिक्विड टू डाइल्यूट दैट सोडियम, एंड वो जनरल टेंडेंसी होती है कि सोडा ही ले लेते हैं. Oh. आप कभी ये तो सोचोगे नहीं कि पानी पी लूँ मैं, और पानी से वो फ्लेवर भी इतना मज़ेदार नहीं होगा. व्हेन यू टेक शुगर, इट एनहांसेस द फ्लेवर ऑफ द फूड ऑन द पैलेट. दिस इज ऑल साइकोलॉजिकल. तो गर्मी में सोडा पीना ठीक रहता है? बिल्कुल ठीक नहीं रहता. गर्मी में अगर आपको अपनी बॉडी को ठंडक देनी है, देयर आर सच ब्यूटीफुल ऑप्शंस. बेल का शरबत है, ओके, और नहीं तो आप मैंगो शेक बनाइए, आम पन्ना बनाइए, एंड शिकंजी बनाइए. और हमारे आयुर्वेदिक टेक्स्ट में एक बहुत ही खूबसूरत ड्रिंक है जो डेट्स, किशमिश, चंदन Okay. और फेनल से बनती है. एंड दिस इज़ वेरी कूलिंग एंड कामिंग फॉर द सिस्टम. इसको बोलते हैं कि जैसे एसी रेगुलेट करता है आपके टेम्परेचर को, घर के टेम्परेचर को, दिस ड्रिंक कैन एक्चुअली एक्ट लाइक अ नेचुरल एयर कंडीशनर फॉर द बॉडी. कुछ नाम है इस ड्रिंक का? इस ड्रिंक का कुछ नाम तो नहीं है, बट मैं रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर कर दूंगी इसकी बनती कैसे है. राइट. हमने गट की बहुत ज़्यादा बात कर ली, बट मैंने आजकल देखा है कि ये गट रिलेटेड इश्यूज फीमेल्स में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं. मुझे ऐसे लगता है कि 3 कारण मेन है उसमें. एक तो मल्टीटास्किंग होना, दूसरा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, और थर्ड डाइट फॉलो नहीं करना, न्यूट्रिशंस बॉडी में नहीं आना. और एक चीज़ मैंने और देखी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो न्यूट्रिशन पे थोड़ा बहुत ध्यान देने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट उसके बाद भी उनकी बॉडी में हार्मोनल इशू बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. कोई पतला है तो मोटा नहीं हो पा रहा है, मोटा है तो पतला नहीं हो पा रहा है, और उसके कारण उनकी लाइफ में और कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जा रही हैं. आपका क्या कहना है इस बारे में? यू आर सो राइट जब आप बोल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम ब्लोटिंग की या फिर गट इश्यूज विमेन में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो पहले नहीं थे इतने. एंड आपने 3 चीज़ें बोली हैं. नंबर 1 स्ट्रेस, मल्टीटास्किंग. सबसे पहले बोला मल्टीटास्किंग, स्ट्रेस एंड न्यूट्रिशन. मल्टीटास्किंग, आई थिंक विमेन आर बॉर्न टू मल्टीटास्क. उसकी तो उसको हम थोड़ा साइड पे रख देते हैं. हमारी टेंडेंसी है.
मल्टीटास्किंग, एंड आई थिंक हम लड़कों से ज़्यादा बेटर बहुत मल्टीटास्क अच्छे से कर कर सकते सकते हैं, राइट दैट इज़ हाउ आवर ब्रेन फंक्शंस इजीली. राइट राइट बट अगर मैं आपने हॉर्मोन्स की भी बात करी है, अगर मैं आज के लाइफस्टाइल को देखूं, अगर आप मॉडर्न सिटीज़ देखो आजकल कैसी हैं सिटीज़, दे आर ऑल स्टैक्ड, वेरी लीनियर, एग्जैक्टली एंड दैट इज़ हाउ द मॉडर्न लाइफस्टाइल इज़ एज वेल. बहुत लीनियर हो गया. ओके एंड women आर जनरली नॉट लीनियर क्रीचर्स इन नेचर. अगर आप देखो हमारी मंथली साइकिल 4 फेजेस हैं. पहले फेज में बहुत एनर्जी होती है हमारे में, ओव्यूलेशन इज़ ब्यूटीफुल फैंटास्टिक. फिर आता है हमारा लूटियल फेज जिसमें वी वांट टू बी काम, इनवर्ड, कुछ नहीं बात करनी किसी से, एंड देन ऑफ कोर्स वी आर ब्लीडिंग. अब इमेजिन करो आप इस फेज को छोड़कर वी आर हेडेड टू अ वेरी हेक्टिक लाइफस्टाइल. वी आर headed to the linear energy. We are very directive, just like men, and बहुत ही outward in everything, which is not bad, I'm saying, but that is depleting us, that is drying us. क्योंकि हमारे hormonal shifts are more prominent than men. This is biological. We can't change the biology of Right. men and women. एग्जैक्टली तो अगर आप बायोलॉजी को रखोगे साथ में, और अगर आप दिस एनर्जी, लीनियर एनर्जी की जैसे हम बात कर रहे हैं, उसको रखोगे, देयर इज़ अ मिसमैच, ओके मैसिव मिसमैच. तो अगर आप न्यूट्रिशन भी ले लें ठीक से, अगर आप इन फेजेस में अपने आप को स्लीप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, अपने मूड्स को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल को ट्यून नहीं कर पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द हार्मोनल शिफ्ट, दिस ब्लोटिंग और दिस गट ब्रेन एक्सेस विल सफ़र नो मैटर व्हाट. तो चाहे आप जितनी कोशिश कर लें, जितनी भी ड्रिवन हो, जितने अचीवमेंट्स लेने हैं लाइफ में ले लो, जब तक आप लीनियर एनर्जी को साइक्लिंग में नहीं बदलोगे, फॉर वुमेन स्पेशली, दिस हार्मोनल डिसबैलेंस एंड दिस ब्लोटिंग इशू विल स्टे परसिस्टेंट. इसका कोई तोड़ नहीं होने वाला फिर. ओके तो जितनी भी हमारी रिस्पेक्टेड सुपर वुमेन्स हैं, यस, उनके लिए सोल्यूशन क्या है? उनके लिए सोल्यूशन ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड योर हार्मोनल साइकिल. ओके, ओके आई वॉज टेलिंग यू कि 1 in every 3 women is either having PCOS, diabetes, thyroid, or any other lifestyle disorder. कोई ना कोई एक lifestyle disorder we are facing, राइट and this is not a good number. एग्जैक्टली Yeah, 50% of women across India have anemia till from the age of 15 to 49-50. और आधों को तो पता ही नहीं है कि दे आर एनेमिक. है राइट एग्जैक्टली. वो फिर व्हेन दे आर इन प्रेगनेंसी, व्हेन दे हैव टू बर्थ अ बेबी, तब समझ में आता है ओ वी आर एनेमिक. सो इफ आई हैव टू गिव एडवाइस टू दीज सुपर वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, एंड आई वांट देम टू बी सुपर वुमेन, आई एम नॉट आस्किंग देम टू गिव अप ऑन देयर एम्बिशंस, लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि व्हेन द बॉडी डिमांड्स टू स्लो डाउन, and when the body demands a shift in the energy, listen to yourself, listen to the body. जब हम पहले इंट्यूशन की बात करें कि आपको इंट्यूशन आने लग जाते हैं. Yes, it is not always a great idea to push through things. Sometimes we have to pull back. वो गुलेल में क्या होता है? पीछे खींचते हैं. Catapult, हाँ, पीछे खींचना पड़ता है राइट to take a bigger jump. राइट तो हमें भी थोड़ा सा when the phase of the month is कि we need to pause, we need to take a back seat. हमें उस टाइम जर्नलिंग करनी चाहिए, हमें उस टाइम अपनी एनर्जी रिस्टोर करनी चाहिए, हमें उस टाइम थोड़ा सा ब्रीद, रेस्ट, पॉज करना चाहिए, फोकस ऑन द राइट फूड्स. तो वी शुड रिस्पेक्ट दैट एंड गो टूवर्ड्स इट सो दैट हम ज़्यादा बेटर प्रिपेयर्ड हो फॉर द कमिंग मंथ. अगर हम इसी प्रोसेस को करते रहेंगे ना फॉलो, कि लीनियर एनर्जी है, डायरेक्टिव है, बहुत फोकस्ड, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, वी वांट टू अचीव एवरीथिंग, हम अपने आप को अंदर से इंटरनली ड्राई करते जा रहे हैं, खोखला करते जा रहे हैं, खोखला करते जा रहे हैं, सूखा कर रहे हैं एक्चुअली. एंड वी वीमेन डू नॉट वांट टू ड्राई अप बिकॉज हमारे को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, हमारे हॉर्मोन्स में, वी नीड गुड ऑयल्स, गुड फैट्स टू सर्वाइव, एंड वी नीड आवर बॉडी टू फंक्शन थ्रू ऑल दीज फेजेस, मेंस्ट्रुअल फेज, पेरीमेनोपॉज, फिर मेनोपॉज, जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हमारी बोन हेल्थ पे भी होता है. ये 4 फेज क्या होते हैं जो आपने बोला? आई एम ग्लैड यू आस्क्ड. राइट, बिकॉज जैसे हमारी पहले भी बात हो रही थी कि बंदों को भी है ना, बंदियों को सपोर्ट करना चाहिए, जो भी मेल पार्टनर्स हैं उनको किसी न किसी वे में समझना चाहिए. और आपने जो बोला ना कि लड़कों को नहीं मालूम होते कि 4 फेजेस भी होते हैं, ट्रस्ट मी मुझे नहीं मालूम था कि 4 फेजेस होते हैं, बट बहुत सारी लड़कियां भी ऐसी होंगी, बहुत सारी फीमेल्स भी ऐसी होंगी जिनको नहीं मालूम इन 4 फेजेस के बारे में. बिल्कुल सही कह रहे हो आप.
स्टैट्स से कि 15% मेन 2 फेजेस के नाम भी नहीं बता पाएंगे नहीं इन बता पाएंगे, इंडिया। मैं भी नहीं बता बिल्कुल, पाऊंगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। राइट। तो ये 4 फेजेस हैं। लेट्स टॉक फ्रॉम द व्हेन द साइकिल एंड्स, ठीक है। Okay. फॉलिकुलर फेज आता है Okay. सबसे पहले, ओके, ठीक है। व्हेन योर ईस्ट्रोजन व्हिच इज अ, इट इज फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ योर पीरियड। हाँ, पीरियड्स खत्म हो खत्म गए हो फ्रॉम गए। द फर्स्ट फ्रेश डे, फ्रेश डे, ओके फ्रॉम द फ्रेश डे ऑफ योर पीरियड अंटिल द 14th डे ओके आपके ईस्ट्रोजन लेवल्स बहुत अच्छे से राइज कर रहे होते हैं। एंड ईस्ट्रोजन को बहुत बैड रेपुटेशन मिली हुई है क्योंकि ईस्ट्रोजन डोमिनेंस हो जाती है तो ब्रेकआउट्स होते हैं, पिंपल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें और गड़बड़ होती हैं। लेकिन ईस्ट्रोजन इज़ अ ब्यूटिफुल हार्मोन फॉर वुमेन बिकॉज जितनी भी कॉन्फिडेंस है, जितनी भी ग्लो, जितना लाइक यू नो पावर हम में आती है वो ईस्ट्रोजन की वजह से आती है। एंड इस फेज़ में ईस्ट्रोजन बूम कर रहा होता है, राइज पे होता है फॉलिकुलर फेज़ में। एंड इस टाइम वी से कि अगर आपको कुछ नया स्टार्ट करना है, अगर आपको आपको फ्लरिश करना है, आपको ब्लूम करना है, दिस इज़ द टाइम। सो वीमेन हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दिस फेज। आपको अच्छे से वर्कआउट्स करने हैं, आप जाओ, हिट द जिम, रन, ग्रेट, योर एनर्जी लेवल्स विल सपोर्ट यू, योर बॉडी विल सपोर्ट यू, क्योंकि आपके राइट हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। एंड उनको सपोर्ट करने के लिए ईट द राइट फूड्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द फॉलिकुलर फेज। और फिर ओव्यूलेशन का टाइम आता है विच इज़ ऑफ कोर्स अ लिटिल बिट ऑफ ओवरलैप विद फॉलिकुलर फेज, क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी इज गेटिंग प्रिपेयर्ड कि ओ द स्पर्म विल कम, लेट मी प्रिपेयर इफ द एग इज बीइंग रिलीज्ड सो दैट एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड इफ इट फॉर्म्स। वो फेज नहीं होता है, ओव्यूलेशन गोज अवे। उसके बाद हमारा आता है लूटियल फेज। दिस इज द थर्ड फेज। हाँ, दिस इज द थर्ड फेज। नाउ लूटियल फेज इज व्हेन the estrogen will drop and another hormone progesterone will be on the rise. अब प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है? आपको बैलेंस में रखना, आपकी ग्रेस को मेंटेन करके रखना, आपको बर्नआउट से बचाना। तो इट विल गिव यू सटल सिग्नल्स, स्लो डाउन, थोड़ी सी टायर्डनेस भी होती है इस फेज़ में। थोड़े टाइम बाद भूख भी ज़्यादा लगने लग जाती है। पीरियड से 1 हफ्ता पहले आई थिंक अ लॉट ऑफ वुमेन फील हंग्री, भूख लग रही है। एंड दैट इज़ अ साइन कि आपकी बॉडी बोल रही है कि थोड़ा सा पॉज कर जाओ, डोंट बर्न योर सेल्फ, focus on rest, focus on continuing that you are already doing, don't become extra aggressive, बहुत ज़्यादा कुछ kick start push start करने की ज़रूरत नहीं है। So this is that luteal phase and इस phase में बोलते हैं कि जितना calmness, जितनी meditation, जितना आप slow down करेंगे उतनी जल्दी आपकी body for the future better prepare होगी, रेडी होगी। Okay. Yes. And then finally comes, of course, the menstrual cycle, which lasts 4 to 6 days, depending on Person to each person. woman. Yes. Right. Yes. So Okay. this is the entire day, entire cycle of the month. आप imagine करो, woman is going through an upheaval of hormones. एनर्जी ऊपर होगी, नीचे होगी, मेटाबॉलिज्म ऊपर नीचे हो रहा है, आपके मूड्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, एंड आप वुमेनहुड को कह रहे हो इन दिस लीनियर वर्ल्ड टू परफॉर्म लाइक a very yang energy, a very forward directive energy. Possible ही नहीं है. And a lot of women try to do it. Again, I'm not saying we should not. We all have ambitions, but when it's needed, let's take a little break. When it's needed, respect the pause and slow down that we need in life. Okay. तो अगर मैं इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, हाँ, कि बहुत देर तक अगर बर्नआउट फेज में रहोगे सच में बर्नआउट हो जाओगे। तो अगर कभी ऐसा हो रहा है, गो इनटू दैट बर्नआउट फेज एंड इमीडिएटली कम बैक। Exactly. राइट? Exactly. तो आप ठीक रहोगे। बट अगर आप अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में उस बर्नआउट फेज में ज्यादा दिन तक रहोगे तो आप और आपकी बॉडी दोनों बर्नआउट फेज में चली जाएंगी परमानेंटली। बिल्कुल, they will collapse. Yes. ओके, तो ये जो आपने 4 साइकिल बताए, हाँ, अगर मैं इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करूँ तो इसमें क्या ऐसा होता है कि पहले तो 0 जो डे है, फर्स्ट डे है, फ्रेश डे है, वहाँ से धीमे धीमे हमारा एग फॉर्मेशन हो रहा है और जब एग क्योंकि फर्टिलाइज नहीं हो तो वो वापस डाइल्यूट होना शुरू हो रहा है। बिल्कुल और इस पूरी साइकिल को हमने 4 फेजेस में डिवाइड कर दिया है। करेक्ट। ओके, आप सिंपल तरीके से ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इनिशियल 14 डेज आर अ राइज एंड पीक इन द एनर्जी एंड सेकेंड फेज, 2 ही फेजेस कंसिडर कर सकते हैं, फॉलिकुलर फेज और लूटियल फेज। मून की कैसे? सेकंड, हाँ, और जो सेकंड फेज है, हाँ, वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ द मून, बिल्कुल वैसे ही। वेनिंग फेज में आपकी एनर्जीज बढ़ रही है, वैक्सिंग फेज में आपकी एनर्जी थोड़ी डाउन हो रही है। Right. और अगर ये चीज़ मेन कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड, ट्रस्ट मी द रिलेशनशिप्स विल ब्लूम। और मैंने ये देखा है, मेरे पास एक क्लाइंट आई थी एंड 2-3 कॉल्स के बाद उनके हस्बैंड भी आ गए कॉल पे एंड ही वॉज
so nice to ask कि you tell me how can I help my wife in this phase so that our relationship is not rusted and मैं उसकी हेल्थ पे भी फोकस कर सकूँ, बिकॉज आई वॉन्ट कि उसके एनर्जी लेवल्स को मैं भी मतलब जैसे वो नेविगेट कर रही है उस सिचुएशन में मैं भी नेविगेट करके उसको समझ सकूँ ताकि हार्मनी बनी रहे रिलेशनशिप। मैं इसको बहुत अच्छे से रिफ्रेज कर देता हूँ। बिल्कुल। किसी भी मेल पार्टनर को ऐसी क्या चीजें करनी चाहिए जिसकी उसकी वाइफ या फिर उसकी गर्लफ्रेंड खुश रहे? दैट इज़ वेरी स्वीट। तो एज आई सेड कि अगर आप दिस मेन कम्युनिटी अंडरस्टैंड्स कि 2 फेजेस हैं एंड फर्स्ट फेज बहुत एनर्जेटिक है, बहुत ही मोटिवेशनल है, अ वुमन विल लाइक एवरीथिंग दैट शी वांट्स टू डू विद यू इन दैट फेज एंड वो फर्स्ट to 14 डेज में आता है डिपेंडिंग ऑन आपकी साइकिल कितनी लंबी है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्टैंडर्ड 28 डे साइकिल वैसे। ठीक है। तो आप उस टाइम उसको लेट हर एन्जॉय, इफ़ यू वांट टू गो ऑन हाइक्स, कोई स्पोर्ट्स करने हैं उसके साथ या फिर जो फन करना है मस्ती करनी है आप करिए, ठीक है ना। लेट योर रिलेशनशिप डेट नाइट्स पे जाना चाहिए, मज़े करो फर्स्ट 14 डेज में। लेकिन जो नेक्स्ट 14 डेज में है आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि उसके मूड्स क्रैश करेंगे, उसके एनर्जी लेवल्स क्रैश करेंगे, हो सकता है स्लीप भी डिस्टर्ब्ड हो। इस टाइम लेट हर रिलैक्स, लेट हर अनवाइंड, फोकस ऑन व्हाट शी लाइक्स, थोड़ा सा पैम्पर कर दो कभी, लाइक यू नो गेट हर समथिंग दैट शी लाइक्स टू ईट, ठीक है। और आस्क हर मूड कैसा है, डू यू नीड एनीथिंग आफ्टर अ लॉन्ग डे। मतलब कई बार ना एक छोटी कॉन्वर्सेशन इज एनफ टू चेंज द एंटायर, थोड़ा स्पेशल फील करा दो। यस ओके, यस, दैट इज ऑल दैट यू नीड इन द सेकेंड हाफ। कई बार वो अनॉय भी होगी, इरिटेट भी होगी, बोलेगी नहीं मुझे तुमसे नहीं बात करनी है, जस्ट यू नो बी अवे, गिव हर लिटिल स्पेस एंड बट कम बैक एंड आस्क आर यू ओके नाउ, डू यू नीड एनीथिंग। बस छोटी छोटी चीज़ें ही हैं विच कैन चेंज द एंटायर डायनामिक्स ऑफ योर रिलेशनशिप, बिकॉज एज आई सेड बायोलॉजिकली वी आर वेरी डिफरेंट। ये टिप बहुत ज़्यादा काम करने वाली, ट्रस्ट मी। अगर जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर ये छोटी सी चीज़ समझ जाए जो अभी आपने बताई, छोटी छोटी लाइनों में अगर ये समझ जाए तो उनकी लाइफ बहुत सॉर्टेड होने वाली है और उनकी बंदियों की लाइफ भी बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो जाएगी अगर बंदे ये चीज़ समझ लेंगे। राइट, थैंक यू सो मच। मैंने एक रील पोस्ट करी थी कि आपकी पीरियड से 5 दिन पहले आप मूडी होते हो, आपकी एनर्जी क्रैश करती है, तो आपको ये सिंपल चीज़ें करनी चाहिए जो मैं अभी भी बता देती हूँ। ठीक है। एंड उस रील पे ट्रस्ट मी अ लॉट ऑफ मेन ऑल्सो कमेंटेड कि थैंक यू, क्योंकि हम ये करने वाले हैं टू हेल्प आवर पार्टनर, हेल्प आवर वुमेन पार्टनर। ठीक है। सो अनुष्का विद 5 थिंग्स दैट विल कीप योर गर्ल हैप्पी जस्ट बिफोर द पीरियड्स, क्योंकि उस टाइम मूड स्विंग्स होते हैं, एनर्जी क्रैश होती है। तो अगर आप ये 5 चीज़ें उस इंश्योर करें कि वो कर रही है, यू विल ऑल्सो बी हैप्पी, शी विल ऑल्सो बी हैप्पी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। 1 चम्मच घी, ओके, 2 केसर के स्ट्रैंड्स, ठीक है, पानी में सोक करके, ठीक है। 3rd इज 3 डेट्स, मैं उन्हीं ऑर्डर में बता रही हूँ। 1 चम्मच घी, 2 केसर के स्टैंड्स, 3 डेट्स, 4 पिस्ता, और 5 आमंड्स। अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, या तो साथ में ले लो आप या दिन में इसको स्प्रेड आउट कर लो। आप पीरियड से 5 दिन पहले और पीरियड्स के 1-2 दिन बाद भी कंटिन्यू टू टेक दिस, देयर विल बी अ शिफ्ट इन द एनर्जी एंड मूड्स। यस, केसर इज अ मूड एनहांसर, नेचुरल मूड एनहांसर। घी विल हेल्प विद बैलेंसिंग द गट एंड हॉर्मोन्स, गुड फैट है, एंड सो इज पिस्ता एंड आमंड्स। और जो डेट्स है वो आपके स्वीट क्रेविंग्स को बैलेंस करेगा। तो उसको एक साथ लेने की जरूरत नहीं, हम डिफरेंट फॉर्म्स में भी ले सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में भी ले सकते हो। आई जनरली से कि सुबह दिन की शुरुआत 1 चम्मच घी से कर लो अपने गर्म पानी के साथ। सीधे घी लिया, गर्म पानी पी लिया, थोड़ा सा गर्म पानी पी लिया। यस, 2 केसर के स्ट्रैंड्स रात में पानी में भिगो के रखो, यू कैन सिप दैट वाटर इन द मॉर्निंग। मूड ऐसे चेंज होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फ्रेग्रेंस ऑफ द केसर एंड इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी। 3 डेट्स मैं बोलती हूँ कि खाने की हर मील के बाद, एवरी मील के बाद 1-1 डेट ले लो, ठीक है। एंड 4 पिस्ताज एंड 5 सोक्ड आमंड्स यू कैन स्नैक, मंच कर लो, या फिर सुबह लेने स्टार्ट करना है डे उससे स्टार्ट कर लो, या फिर यू कैन कीप इट हैंडी फॉर मंचिंग। आपके रेगुलर रूटीन के अलावा अगर आप ये ऐड कर लोगे ना अपने पीरियड साइकिल में, गेम चेंजर। जो हम आलमंड्स खाते हैं तो उसको पील करके खाना चाहिए या उसके साथ ही खाना चाहिए? ईट एज इज, डजंट मैटर, वो पील वैसे भी वेस्ट है, निकल जाएगा।
अगर आपने खाया है नहीं खाया नहीं, मैं जनरली हमारे यहाँ खाते हैं तो मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ कि नहीं उसकी कवरिंग के साथ खाओ, डोंट पील इट. तो शी सेज कि नहीं मुझे ऐसे पसंद नहीं आता. डजंट मैटर. ओके, सो इट्स अ मिथ देन. ओके. और कैसे जो मेन हैं या जितने भी लड़के हैं यू नो ये फीमेल्स को सपोर्ट कर सकते हैं? वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन शालीन. मुझे लगता है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बेसिक योर होम. अगर फादर्स, ब्रदर्स और पार्टनर्स वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफ कोर्स, एंड अगर आपके बेटे भी सन्स मेक एन एनवायरनमेंट like this which is very emotionally soothing, very comforting for a woman, especially in this time के around. तो that itself is a blissful thing for a woman. मतलब अगर हम इसको ऐसे ना पुश करें ना, ओ इट इज़ हार्मोनल, ओ शी इज़ मूडी, ये टैग्स ना लगाए ना, ओ शी इज़ मिस्टीरियस नहीं है, मूडी भी नहीं है. इट्स अ गेम ऑफ हार्मोन्स दैट अ वुमन इज़ गोइंग थ्रू. तो अगर वो लेबल्स ना हटा के सिर्फ ये समझ जाएं कि आई नो उसका वाला लाइक यू नो इट्स अ टफ टाइम फॉर हर राइट नाउ, उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं, लेट हर फ्रेशन अप एंड लाइक लेट अस हेल्प हर फ्रेशन हर मूड एंड वट एवर वी कैन इन आवर कैपेसिटी, लेट्स डू दैट. एंड आई थिंक बेसिक, बिकॉज उससे क्या होगा, इट विल बी अ सेफ स्पेस. यू आर क्रिएटिंग अ कंफर्टेबल स्पेस फॉर हर टू टॉक, यू आर क्रिएटिंग अ कंफर्टेबल स्पेस फॉर हर टू एक्सप्रेस हर इमोशंस. थोड़ा सा पेन भी है, कई बार होता है बहुत वुमेन दे आर इन एक्सट्रीम पेन, वो बोल ही नहीं पाती हैं बिकॉज उनको लगता है कि पता नहीं कोई समझेगा या नहीं समझेगा. बट अगर उनको ये सेफ स्पेस मिल जाती है, दैट सपोर्टिव स्पेस, आई थिंक नथिंग बेटर देन दैट. इट इज़ अ ग्रेट थिंग इन बूस्टिंग रिलेशनशिप्स विद योर ओन सेल्फ, विद योर फैमिली, विद योर पार्टनर स्पेशली. एंड आई थिंक ये बचपन से ही थोड़ा सा इनकलकेट होना चाहिए टू बी अ लिटिल मोर सेंसिटिव everybody around this time. Right. Specifically you know अगर मैं जैसे फीमेल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, पीरियड्स उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है यू नो. मतलब मैंने तो देखा है कई बार चिड़चिड़ाने लग जाते हैं कि अरे यार फीमेल्स के साथ ही क्यों होता है ये, भगवान ने हमें ही क्यों दे के रखा हुआ है. पर ट्रस्ट मी, अगर इसकी जो भी हमने चीज़ें डिस्कस करी, इसकी साइकोलॉजी, इसके पीछे के रीजंस अगर लोग समझ जाएं तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी. बिल्कुल, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी. आप ये समझो कि रिवर है, राइट, रिवर वाटर जितना भी है, अगर आप उसको एक पाइप के थ्रू डालना चाहो, at some point that pipe will burst. Exactly. Right? Because that is now not how we women are designed. और अगर आप रिवर को छोड़ दो, जहाँ उसका पाथ बन रहा है वो जाने दो. That's how our cycle is. That's why I say कि men are linear, कोई दिक्कत नहीं है. And I think I appreciate men for that, you know, outward energy, for being leaders. But sometimes we women, we have to, you know, let our path, let us carve our own path in a creative way, in whichever way we want to, because we can't tame that energy in a linear fashion. Possible ही नहीं है. That energy has to be cyclic. अभी हम गट्स की इतनी सारी बातें कर रहे हैं, बंदियों को और बंदों को दोनों को ही आजकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है. और लड़कियों के लिए तो बोला जाता है कि वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती हैं, राइट? तो ये स्ट्रेस गट को कैसे इफेक्ट करता है? तो आप ये समझिए, जब आपको स्ट्रेस होता है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो रिस्पॉन्सिबल है फाइट फ्लाइट मोड को एक्टिव करने के लिए, राइट, वो एक्टिवेट हो जाता है. तो फॉर क्लैरिटी, देयर आर टू नर्वस सिस्टम्स. एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है. एक आपको एनर्जी देता है टू यू नो गो विन द वर्ल्ड, एक आपको बोलता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट. ठीक है. तो जब आप स्ट्रेस में होते हो, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विच इज़ ऑलवेज लाइक ओके आई वांट टू पुश थ्रू, मेरे को सब करना है, वो हाइटेंड रिस्पॉन्स में चला जाता है. ओके. एंड व्हाट दैट मीन्स इज, इमेजिन अगर आपके सामने एक भालू आ जाए, शेर आ जाए, आप जंगल में हैं, तो आपका सबसे पहला रिस्पॉन्स होगा कि मैं जितनी एनर्जी के साथ भाग सकता हूँ, मैं यहाँ से निकलूँ इस सिचुएशन से, आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ. तो जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है ना, अब आप जब भाग रहे हो तो आपकी बॉडी डिमांड्स एनर्जी, ब्लड फ्लो इन द लिम्स. तो जब यू आर स्ट्रेसिंग, आपका जो ब्लड फ्लो है डाइजेस्टिव सिस्टम से हट के
बाकी ऑर्गन्स पे जाना शुरू कर देता है. ओके ओके, दैट मीन्स आपको जितनी एनर्जी यहाँ पर चाहिए वो रिड्यूस हो गई है. आपके एंजाइम्स जो रिलीज होने चाहिए थे आपके नहीं हो पा गट रहे. में, वो नहीं हो पा रहे हैं, उनका लेवल ड्रॉप हो गया. आपकी गट की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई है, विच हैज़ बिकम लीकी गट सिंड्रोम दीज डेज. राइट ओके, सो जो पैथोजेंस फ्लश आउट होने चाहिए वो लीक करके अंदर हमारी बॉडी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जा रहे हैं, बिकॉज द सिस्टम इज कॉम्प्रोमाइज राइट नाउ. राइट ओके, चौथी चीज़ ये भी हो जाती है कि आपके गुड बैक्टीरिया नाउ बिकम लेस एंड बैड बैक्टीरिया कैन ओवर पावर नाउ, बिकॉज इम्यूनिटी थोड़ी सी शन हो गई है, Right. वीक हो गई है इस टाइम पे. सो व्हेन वी आर स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ दिस हाइटेंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें गट में हो जाती है एंड दैट्स वाई आवर गट इज़ इम्पैक्टेड. इसीलिए ये वेगस नर्व भी वीक हो जाती है, गट ब्रेन एक्सेस, उस टाइम दिस हाईवे इज़ नॉट वर्किंग. उस टाइम योर बॉडी इज़ जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू, स्पेशली बाय एडिंग ब्लड फ्लो टू द लिम्स. बॉडी को लगता है आप क्राइसिस में है. इसलिए लोग ज़्यादा खाना खाते हैं स्ट्रेस में. यस, ओके that is a very common sign and common symptom when you are under stress. रिजल्टिंग मोटापा या बाकी चीज़ें होती हैं, फैटी लीवर्स, दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ स्ट्रेस, राइट? These are some results of the stress. Okay, so- see, stress आपकी लाइफ में ज़रूरी है. ओके There are two types of stress. You stress, which is अच्छा stress, which we call good stress. आपकी फिजिकल रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए स्ट्रेस ज़रूरी है, आपकी मेंटल रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए स्ट्रेस ज़रूरी है. हम ये नहीं कह रहे स्ट्रेस नहीं चाहिए, बट व्हेन यू गो बियॉन्ड अ लेवल जहाँ पे आपकी बॉडी सिर्फ उसी स्टेट में है, ऑलवेज इन दैट हाइटेंड मोड कि चौकन्ने ही रहना है, किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं देना, बस यू आर ऑलवेज अंडर स्ट्रेस, दैट इज़ व्हेन इट इज़ अ बैड स्ट्रेस. दैट इज़ अ डिस्ट्रेस मोड ऑफ द बॉडी. तब आपकी डाइजेस्टिबिलिटी 100% कॉम्प्रोमाइज़ होगी. ओके यस, तब आपके और भी फंक्शंस जो हैं, जो आपको डाइजेशन के बाद न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है. लोग ईदर दे बिकम कॉन्स्टिपेटेड और दे पूप सो मैनी टाइम्स व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस. तो आपका वेस्ट एलिमिनेशन ऑल्सो बिकम्स ओह बैड. यस, उसकी वजह से वी टॉक्ड अबाउट कि गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया का रेशो बिगड़ जाता है. इट विल लीड टू इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी. वाटर रिटेंशन भी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है. लिवर पे इम्पैक्ट तो होगा ही होगा, बिकॉज लिवर इज़ अ सीट ऑफ इमोशंस ऑल्सो. जब आप खाना ही डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं एंड इतने स्ट्रेस में आप इमोशंस को भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो गट इज़ डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स है गट. बहुत कॉम्प्लेक्स है. और ट्रस्ट में आज से पहले मैंने कभी गट के ऊपर इतना ध्यान भी नहीं दिया था, यू नो, कि लाइफ का इतना मेन सार है गट, राइट? एग्जैक्टली. Okay. जिंदगी का सारा सार हमारे गट में ही है. गट को सही कर लो, पूरी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी. बिल्कुल. एज अ वेलनेस कोच आप गट को कैसे मैनेज करते हो? ये मैं एक पर्सन आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप इसको कैसे मैनेज करते हो? तो बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन शालीन, आप पूछो कि हाउ आई मेंटेन माई गट हेल्थ, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट कि जो गट वेलनेस है, ये दिस इज़ नॉट अ प्रोडक्ट. ओके मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं रोज़ प्रोबायोटिक खा रहा हूँ, मैं माचा पी रहा हूँ, तो माई गट शुड बी अमेजिंग. राइट. एंड लोगों को पता कैसे चल सकता है कि उनकी गट गड़बड़ है, देयर इज़ सम इशू विद द गट. नंबर 1, पूप साइकिल. सबसे पहले आपकी पूप साइकिल बिगड़ती है. नंबर 2, एंग्जाइटी किक इन होना. ओके छोटी छोटी चीज़ों पे यू बिकम एंशियस. दैट इज़ अ सिंपल साइन कि गट में कुछ गड़बड़ है. छोटी सी बात पे चिड़चिड़ा गए. छोटी सी बात पे चिड़चिड़ा देना. और कई बार होता है एंग्जाइटी की वजह से भी गट गड़बड़ हो रही है. ओके बट लेट मी कम टू द सिम्टम्स, जिससे हमें पता चलता है. हमने इन्फ्लेमेशन की बात नहीं करी, लेकिन जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होना या फिर जल्दी से टायर्ड फील करना इज़ ऑल्सो अ साइन कि गट इज़ नॉट डूइंग इट्स जॉब 100%. ओके ब्रेन फॉग होना, वो कोई आप चीज़ याद करना चाह रहे हैं, आपकी कॉग्निटिव स्किल्स थोड़ी सी वीक हो गई हैं, आप याद नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो कुड बी अ साइन गट इज़ इन्फ्लेम्ड. एंड ब्रेन फॉग, एज आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि आप कॉन्सेंट्रेट करना चाह भी रहे हैं लेकिन हो ही नहीं पा रहा है. दीज आर अ फ्यू सिंपल साइंस. अनदर साइन इज़ कि डिस्पाइट 7-8 आवर्स ऑफ स्लीप, कई लोगों को 6 घंटे की नींद भी बहुत इनफ होती है, लेकिन स्टैंडर्ड 7-8 आवर्स ऑफ स्लीप के बाद भी व्हेन यू आर वेकिंग अप यू फील टायर्ड, लेथार्जिक, दैट इज़ ऑल्सो अ साइन कि कहीं ना कहीं गट इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड. राइट.
तो आपने बोला कि जैसे अगर आपकी पूप साइकिल खराब है तो दिस इज अ मेजर इंडिकेशन कि आपकी गट हेल्थ खराब है. दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन. राइट. हाँ. तो व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट साइकिल देन? कितनी बार लोगों को जाना चाहिए? वन शुड क्लीन एवरी सिंगल डे. आप ऐसे once a day. ओके. सुबह उठ के आइडियली तो होना चाहिए कि सुबह उठ के विद इन हाफ एन आवर 45 मिनट्स आप फ्रेशन अप हो गए. राइट. अदरवाइज सम पीपल, जैसे बचपन से कोई और रूटीन बना होता है कि दोपहर में आती है या शाम को आती है, दिस इज ऑल्सो ओके बिकॉज बचपन से ही ऐसी टेंडेंसी है, दैट इज ऑल्सो ओके. बट वंस अ डे इज ओके. साइंस सेज कि इफ यू आर pooping thrice a week regularly, that is also fine. Okay. Yeah. That doesn't comes into that constipation part? As per the science, if you have a regular bowel, not constipated, if you have a regular bowel and you poop thrice a week, that is a normal sign. Okay. Science से कहती है, but मुझे लगता है कि see, you can't keep a dustbin for 2 days and let it stink. You Right. have to clean it every day. Exactly. हाँ, तो I will say if you're pooping every day, if you have regular bowel movement, you are absolutely fine. अगर आपको दिन में 2 या 3 साइकिल भी होती हैं, that is also considered normal. But इससे ज़्यादा होना, more than 3 cycles, and especially having a poop immediately after food. आपने खाना खाया, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद you feel the urge कि मुझे जाना चाहिए. That is not a good sign. Okay. पक्का गड़बड़ है. दूसरी चीज़, आपके पूप में आपको अनडाइजेस्टेड फूड अगर दिख रहा है, दैट इज ऑल्सो क्लियर साइन कि गट इज नॉट हैप्पी, गट इज नॉट ब्रेकिंग डाउन द फूड्स प्रॉपरली. Okay. आपका फूड फाइबर ऐसे ही निकल रहा है. एंड थर्ड साइन इज इफ पीपल आर पूपिंग लेस देन 3 times a week, दैट्स अ क्लियर साइन ऑफ कॉन्स्टिपेशन. Okay. सो पूप हैज टू बी रेगुलर एंड रेगुलेटेड. माय क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि आप इसको कैसे मैनेज करते हो अपनी गट हेल्थ को, और एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल फीमेल एंड अ नॉर्मल मेल हाँ. अपनी गट हेल्थ को कैसे सही कर सकता है? How I maintain my gut health is, number 1, I like to eat when I'm hungry. मेरा सबसे पहला रूल है ज़िंदगी का. आप मेरे सामने मेरा फेवरेट खाना रख दो, अगर मुझे भूख नहीं लगी है, I will not even take a single bite of that food. नंबर 1 रूल है कि जब तक पेट में अग्नि नहीं है, जब तक डाइजेस्टिव फायर नहीं है, नहीं डाइजेस्ट होगा खाना. कैन यू कुक फूड एट अ वेरी लो फ्लेम? नहीं. नो. ऑप्टिमम फ्लेम चाहिए ना. बहुत ज़्यादा तेज करोगे बर्न हो जाएगा, बहुत कम करोगे तो पकता ही रहेगा, प्रॉपरली कुक नहीं होगा. सो लेट दैट फायर इग्नाइट इन यू बिफोर यू ईट द फूड. ओके. ये मेरा सबसे पहला रूल है. ठीक है. दूसरा रूल हमारी फैमिली में है ये रूल कि स्पेशली लंचेस एंड डिनर्स में एक हैंडफुल वेजीज, सॉर्टेड वेजीज होने ही होने चाहिए. यस. और उसके साथ थोड़ा सा ऑफ कोर्स कार्बोहाइड्रेट्स, कैन बी रोटी, कैन बी चावल, कैन बी मिलेट्स, एनीथिंग इफ आई डोंट माइंड ईदर. एंड थोड़े से प्रोटीन, सोर्स ऑफ प्रोटीन. आई एम अ वेजिटेरियन नाउ, बट आई लाइक टू कंज्यूम दाल, जो भी आपका वेजिटेरियन सोर्स है, टोफू, पनीर, जैसे भी आपको खाना है. नॉन वेज में वट एवर पीपल लाइक, फिश, चिकन, वट एवर. Okay. Lunches and dinners for us should be very light. Okay. हाँ. And I don't like to overfill my stomach ever. 70% पेट भर गया, बस थोड़ा सा जगह थोड़े से मीठे के लिए, पानी के लिए और एयर टू मूव द फूड, उसके लिए छोड़ दीजिए. बहुत सारे लोग खाने के साथ पानी पीते हैं. वो ठीक है क्योंकि बोलते हैं कि नहीं पीना चाहिए, वो अग्नि को शांत कर देता है और खाना आपका डाइजेस्ट नहीं होता. For some people, having little sips of water with food is actually considered okay. For some people. Okay. Medicinal है कुछ लोगों के लिए, डिपेंडिंग ऑन उनकी बॉडी टेंडेंसी क्या है. बट यस, खाने के इमिडिएटली बाद 1 गिलास पानी पी लेना इज नॉट गुड. नहीं, इमिडिएटली बाद नहीं, थोड़ा सा टाइम दे दो, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, उसके बाद पियो पानी. और खाने के एकदम पहले भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि आपकी फायर रेडी है आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए. बट बोलते हैं कि आपको पतला होना है तो पहले 1 गिलास पानी पी लो, उसके बाद खाना खाओ तो आप पतले हो जाओगे. सबसे बड़ा वेलनेस का मिथ है ये पतले होना, फैट लॉस. Okay. Please eat when you are hungry. Your body will digest even the worst of the foods. I'm telling you. Yeah. Okay. तो सिंपल चीज़ें हैं. और आप पूछ रहे हैं गट और कैसे हेल्दी रखनी है. आई लाइक टू गेट माई 6 to 7 hours ऑफ स्लीप. कभी कभी होता है मैं भी लेट हो जाती हूँ सोने में, लेकिन
आई टेल माई सेल्फ एवरी नाइट बिफोर आई स्लीप कि नींद ऐसी आए कि दिस इज़ द लास्ट स्लीप ऑफ माई लाइफ, ट्रस्ट मी। और इतनी बढ़िया नींद आती है। और बिफोर आई स्लीप आई ऑल्सो से कि जब मैं उठूँ सुबह, आई शुड वेक अप एज इफ इट्स द फ्रेशेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। तो वो 6 hours की स्लीप इज़ सो गुड एंड इनफ। यस, तो इफ़ यू फॉलो द बेसिक्स, पानी अच्छे से पीना है, आपको कैफीन इनटेक, आई लाइक माई चाय, लेकिन कैफीन इनटेक कम करना है। थोड़ा सा कम रखिए। डोंट किल द जॉयज इन योर लाइफ, लेकिन मॉडरेशन। ओके, और मूवमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग बिल्कुल मूव नहीं करते, आपकी पेरिस्टालसिस मूवमेंट, आपकी स्टमक की मसल्स कैसे एक्टिव होएगी? हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट कि मैं सुबह उठूँ और मेरे को उठते ही 10 मिनट में एग्जैक्टली मोशन आ जाए? क्योंकि हमारी बॉडी जो बनी है, जो पहले बोलते हैं ना कि हमारी बॉडी हार्ड वर्क करने के लिए बनी थी, हर्न करने के लिए बनी थी, मेहनत करने के लिए बनी थी। अब उल्टा हो गया है, फिजिकल मेहनत तो खत्म हो गई है, सिर्फ लोग मेंटल मेहनत कर रहे हैं, दैट्स इट। तो विद लाइफस्टाइल शिफ्ट, चलिए वी आर लिविंग इन अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, हमारा जेनेटिक मेकअप भी धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। एंड अब तो वी आर इन अ सिक्योर स्पेस, सो वी डोंट हैव टू हंट फॉर फूड। पहले तो हमें होता था कि वी हैव टू हंट फॉर फूड, दैट्स वाई वी हैव टू ईट मोर टू स्टोर मोर। अब ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। तो मेंटल जो हम मेंटली अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, फिजिकली भी एग्जॉस्ट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें न्यूट्रिशन भी लेना चाहिए। पीपल कट डाउन ऑन फैट, डोंट कट डाउन ऑन फैट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हार्मोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रेन फंक्शन। सो eat optimally, eat in moderation. Don't overdo anything which the internet or the world is saying. थोड़ा सा अपनी बेसिक इंट्यूटिव साइंस को भी अप्लाई करो। बेसिक body will always give you signs. Just listen to those signs and you will know what is going on. As per my understanding, अगर आपको वेट गेन जर्नी, फैट लॉस जर्नी या वेट लॉस जर्नी या गट से रिलेटेड कुछ भी करना है, तो विजिट अ प्रोफेशनल। उनके अंडर में चीज़ें करो तो रिजल्ट्स भी मिलेंगे, चीज़ें इफेक्टिवली भी होंगी और आप भी उस जर्नी को एंजॉय करोगे। करेक्ट, राइट। मैं ये भी कहूँगा कि सिर्फ पॉडकास्ट जो हमारा पूरा डिस्कशन हुआ, इससे नॉलेज लेके अपनी लाइफ में आप चेंजेस लेके आओ, बट थरली इसको मत इम्प्लाई करो, क्योंकि हमें आपकी बॉडी नीड्स नहीं मालूम है। और क्योंकि बॉडी नीड्स नहीं मालूम है और आप ये नॉलेज को एकदम से अगर आप इम्प्लाई करोगे तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, दे कैन connect with you or they can connect with somebody any else, other professional, right? yes. And they can take things further under someone's guidance, absolutely, right? See, हम सबको गाइड कहीं ना कहीं तो चाहिए होता है ना। Exactly. जब हम बड़े हो रहे होते हैं हमें तब भी माँ बाप सिखाते हैं, फिर स्कूल में हम जाते हैं, हम पढ़ते हैं, वी ऑल नीड मेंटर्स, Right. एंड इस जर्नी में भी, अपनी हीलिंग जर्नी में भी, वेलनेस जर्नी में भी, वी नीड अ मेंटर, वी नीड अ प्रोफेशनल। देयर इज नो हार्म। Okay. या हमने जो चीज़ें स्टार्ट करी थी अपनी पॉडकास्ट में स्टार्टिंग में, हमने कुछ नुस्खों से स्टार्ट करी थी, राइट? लास्ट में आप कुछ नुस्खे बताना चाहोगे कि ऐसे नुस्खे अगर हम डे टू डे बेसिस में करते हैं तो किसी के भी बॉडी को ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचेगा या हार्म नहीं पहुंचेगा और उनके गट हेल्थ अच्छी हो जाएगी। मॉर्निंग में स्टार्ट योर डे विद वार्म वाटर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ओके, पिंच ऑफ सॉल्ट क्यों? क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, राइट। और सुबह उठ के अगर हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लें अपने पानी में, दैट विल बैलेंस द इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, अगर आप बीपी पेशेंट है तो प्लीज अगेन कंसल्ट समबडी, बट दिस इज अ वेरी सिंपल एंड ईजी रूल। सर्दियों में अ पिंच ऑफ टर्मरिक ऐड कर लो अपने पानी में, दैट विल कीप योर इम्यूनिटी, दैट विल कीप योर ओवरऑल हेल्थ इन गुड शेप, राइट। दैट इज नंबर 1। ओके, दूसरी चीज, ऑलवेज ऐड वेराइटी इन योर फूड। योर प्लेट शुड लुक कलरफुल, बिकॉज मैं हमेशा बोलती हूँ कि सेंसेस भी अवेकन हो जाती हैं जब आप कलरफुल चीज़ें देखते हैं, राइट। सो इट्स अ ग्रेट साइन फॉर द बॉडी दैट हमारे सारे ऑर्गन्स भी, सेंसेस भी बढ़िया से काम कर कैन रहे आई ऐड समथिंग हियर? हैं। यस, ओके, सो जो आपने कलरफुल फूड का बोला, इससे लोगों को एक फ़ायदा और होगा कि अगर आप कलरफुल फूड खाते हो तो आपके बॉडी के चक्रास भी बैलेंस हो जाते हैं। जैसे अगर आप रेड कलर बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो आपका रूट चक्रा हो गया, ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो हार्ट चक्रा हो गया, नो, जो भी कलर्स हैं, येलो हैं, राइट। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो तो आपके चक्रास भी साथ साथ बैलेंस होते चले जाएंगे, तो एक फ़ायदा आपको और हो जाएगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, राइट। तो ब्रिंग वेराइटी। सुबह का पानी थोड़ा सा गर्म विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, ब्रिंग वेराइटी इन योर फूड्स। एंड एक और सिंपल सी एडवाइस दूंगी कि
आजकल वो बहुत हो गया, स्लीप साइकिल लोगों की बहुत डिस्टर्ब होती है। रात में पैरों तलवों पे, ऑन द सोल्स ऑफ योर फीट, अप्लाई ईदर कोकोनट ऑयल, घी या सेसमे ऑयल, दोनों सोल्स ऑफ फीट पे, यू विल गेट अ ब्यूटिफुल स्लीप। या फिर 5 soaked almonds with 1 teaspoon honey is also a very simple remedy to boost melatonin, जो हमारा स्लीप हार्मोन है नेचुरली। ओके तो आप सिंपल नुस्खे करो एंड योर लाइफ विल बी वेरी प्लेजेंट। ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप कंफर्टेबल हो तो प्लीज आंसर करिएगा। कुछ टीम के पास से क्वेश्चंस आए मेरे पास। हाँ जी। व्हाट इज बेस्ट, घी और एवोकाडो? घी, Okay. एनी डे घी, देसी। ओके, व्हाट्स योर सीक्रेट गिल्टी प्लेजर? माय सीक्रेट गिल्टी प्लेजर इज अ नाइस वार्म कप ऑफ देसी चाय Okay. विद 1-2 dates, ओके, या फिर एक अच्छी सी टीरा मिसू जो ज़्यादा मीठी ना हो। सो दिस आर माय गिल्टी प्लेजर्स। ओके, ये शायद थोड़ा और अच्छा होने वाला है। वन लाइन यू विश एवरी हस्बैंड सेज टू देयर वाइफ? वन लाइन आई थिंक एक मैंने पहले बोला था कि यू आर नॉट मूडी और मिस्टीरियस, दैट इज़ वन लाइन। एंड आई थिंक husbands should also say that your worth is not directly proportional to the productivity in your kitchen. ओके, Yes. कफ वात पित्त हमने बात करी थी इस बारे में। हु थ्रोज द बेस्ट पार्टी? That's a very nice question. So, Pitta people will plan the party nicely. Vata people will be the life of the party. ओके, और Kapha people सबको खाना खिलाएंगे। तो तीनों को बुला लो पार्टी में and your party will be too good. इफ वेलनेस वर अ सिटी, हाँ. व्हाट वुड इट्स टैगलाइन बी? If wellness was a city, I think उसका tagline होना चाहिए slow is smooth, smooth is fast. वन लास्ट क्वेश्चन, वन वेलनेस मिथ यू विश वुड disappear forever? Fat loss, weight loss. This is one wellness myth I simply want to disappear because there can be so many reasons for weight gain, and people sometimes just want to come and ask for fat loss, weight loss, Okay. without understanding the reason behind it. So I think this should disappear. ओके ईशा, थैंक यू सो मच, इतने सारे आपने क्वेश्चंस का आंसर दिया। एक और क्वेश्चन है मेरा, आपका आज का एक्सपीरियंस कैसा था हमारे साथ? Shaleen, it was a beautiful experience. बहुत मज़ा आया Okay. having this candid conversation around gut, women wellness. हमने उस पर भी थोड़ा सा लाइट डाला है. Right. And I think there will be so many takeaways for people. Right. कुछ तो सीखने को मिलेगा. And I think ये सीखने को ज़रूर मिलेगा कि every individual is different. सबका gut बहुत different है. राइट, तो one size fits all doesn't work. यू नो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, बट जब मैंने रिसर्च करना शुरू करी इन सब चीज़ों पे, देन आई रियलाइज कि गट एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा बात ही नहीं कर रहा। सेकंड, किसी को नॉलेज भी नहीं है इस बारे में। तो मुझे इसलिए ये लगा कि इसको गट सेंट्रिक रखना चाहिए और लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि एक्चुअली गट क्या है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, कैसे आप इसको चेंज करके अपने लाइफ में बेटरमेंट लेके आ सकते हो, कैसे ये फीमेल्स के लिए अच्छा है, कैसे मेल्स के लिए अच्छा है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड अ वेरी गुड पॉडकास्ट। जैसे कि मैं आजकल बोलने लगे हूँ अपने हर पॉडकास्ट में कि इस पॉडकास्ट को भी अगर आप देख रहे हो हाँ. तो पेन एंड पेपर लिख के बैठो, जिससे कि आप ये लिख पाओगे कि अगर आपका गट खराब है तो आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं, सही कर लो कि क्या फ़ायदे होंगे, कैसे इस गट को सही कर सकते हो, गट सही करने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमने बहुत डीप में डिस्कस किया है। Absolutely. तो अगर आप ये चीज़ें लिख लेते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी अपनी गट को लेके, अपनी लाइफ को लेके, और व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग इन योर लाइफ। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। राइट, That is very true. सो थैंक यू सो मच, आप आए, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच ईशा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शालीन, एंड मुझे भी बहुत मज़ा आया इस कॉन्वर्सेशन में। बहुत खुल के हमने बात करी है अबाउट गट, अबाउट माइंड, अबाउट सो मेनी सिम्टम्स एज यू सेड, एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटिफुल, सिंपल एंड ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन अराउंड हेल्थ। तो इसलिए थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड आई होप women and men both can have great takeaways Right. when it also comes to hormonal health. Exactly. And how to beautifully take care of your partner. छोटी छोटी चीज़ें Right. but काफ़ी effective होती हैं वो. Exactly. Yes. Thank you. Thank you so much. Yeah.